इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, अब साफ साफ इन्होंने बोला हम सेक्शन नंबर 108 की बात कर रहे हैं, यहाँ जो वोटिंग होगी वो किस तरीके से होगी, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से होगी। अब मैं थोड़ा सा आपको कंसेप्ट समझाना चाहती हूँ। जब भी हम जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करते हैं, तो जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करते हैं तो सबसे पहले कहाँ करते हैं, एजीएम में या फिर ईजीएम में। ठीक है, चलिए एजीएम ईजीएम। फिर उन्होंने बोला एजीएम ईजीएम में होता क्या है, एक शो ऑफ हैंड होता है। शो ऑफ हैंड में क्या होता है, 1 पर्सन हाथ उठाते, 1 पर्सन 1 वोट। शो ऑफ हैंड, 1 पर्सन 1 वोट। पोल डिमांड कर रहे हैं, अगर पोल डिमांड कर रहे हैं तो क्या होता है, 1 शेयर 1 वोट। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है, वेरी गुड। मेरी कंपनी में 100 लोग बैठे, तो इस कंपनी में 100 वोट है, लेकिन इन 100 लोगों के पास 20,000 शेयर्स है। तो अब हम देखेंगे, इसके पास 5,000 है, इसके पास 10 है, तो 5,000, वेरी गुड, सेम एग्जाम्पल बोला है ना, 5,000 में इसकी वोटिंग क्या हो गई, 5,000 की, और इसकी 10 ही है। मतलब पोल बोलता है मैं प्रोपोर्शनेट देखता हूँ नंबर ऑफ शेयर से, लेकिन शो ऑफ हैंड क्या बोलता है, मैं पर्सन देखता हूँ। दोनों में डिफरेंस समझ में आया, चलो। फिर हम ई वोटिंग पढ़ रहे हैं, आज हम ई वोटिंग पढ़ेंगे, ठीक है। ई वोटिंग में भी दो चीजें होती है, एक क्या होता है, रिमोट ई वोटिंग। रिमोट ई वोटिंग मतलब घर बैठे, वहां से आप रिमोट वे में कर रहे हैं, ठीक है, चलो। या फिर ई वोटिंग, सिंगल ई वोटिंग लिखा है, मतलब ये एजीएम ईजीएम में बैठ कर, यहाँ देखो पोस्टल बैलेट की अगर मैं बात करूं तो पोस्टल बैलेट क्या होता है, घर में हम आपको बैलेट पहुंचा दे रहे, या फिर घर बैठे बैठे आप क्या कर रहे हो, ई वोटिंग कर रहे हो। वो ई वोटिंग क्या होगी, रिमोट ई वोटिंग होगी, ठीक है। चलिए यहां देखो पोस्टल बैलेट क्या बोलता है, voting received through the remote e-voting shall be consolidated with the e-voting at the given AGM EGM with result declared at the जनरल मीटिंग। जहां कहीं रिमोट आएगा तो दूर बैठे ही बात हो रही है, जहां ई वोटिंग आएगा तो मीटिंग में बैठ के ई हो रहा है। अभी मैंने आपसे बोला कि भैया पोल डिमांड करे, तो पोल डिमांड करने में यहाँ पे वो बॉक्स लेंगे, चिट्ठी लेंगे, जमाना थोड़ा पुराना हो चुका है, अब हम क्या करेंगे, ई वोटिंग करवा दे तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। अब ई वोटिंग कराएंगे, दैट मीन्स आपके पास पावर क्या आ जाएगी, प्रोपोर्शनेट बेसिस में 1 शेयर और 1 वोट के बराबर, ठीक है। तो चलो अब थोड़े कंसेप्ट को और थोड़ी गहराई से समझेंगे। सेक्शन नंबर कौन सा पढ़ रहे हैं ई वोटिंग का, 108। चलिए एक तरफ आपके सामने ई वोटिंग दिखेगा और दूसरी तरफ आपको क्या दिख रहा है, पोस्टल बैलेट। दोनों को साथ में कंपेयर करके पढ़ेंगे। सेक्शन नंबर 102 रूल्स है, एक्ट के साथ साथ क्या आते हैं, रूल्स भी आते हैं, ठीक है। यहाँ पर सेक्शन नंबर कौन सा है, 110 और रूल नंबर 22। अभी जब हम पहले ई वोटिंग पढ़ेंगे उसके बाद पोस्टल बैलेट ही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, लेकिन हाँ दोनों को कंपेयर करके पढ़ेंगे। सबसे पहले ई वोटिंग एप्लीकेबिलिटी। ई वोटिंग किस पे एप्लीकेबल है, इन्होंने कहा एप्लीकेबल है किस पे, हर लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी में 1,000 से ऊपर ही शेयर होल्डर्स होते, मेंबर्स होते। वापस लिस्टेड कंपनी में 1,000 से ऊपर ही, मिनिमम 1,000 होंगे, मतलब इसके ऊपर ही जाएंगे, इससे कम शेयर होल्डर होते ही नहीं है। तो हर लिस्टेड कंपनी को, क्योंकि 1,000 शेयर होल्डर्स है, इनको मैनेज कर पाना मुश्किल है ना, कैसे करोगे आप मैनेज, तो प्लीज आपको ये ई वोटिंग की फैसिलिटी देनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्या बोल दिया, अनलिस्टेड कंपनी, लिस्टेड में तो 1,000 से ज्यादा ही होंगे, लेकिन अगर आपकी कंपनी लिस्टेड नहीं है लेकिन तब भी आपके मेंबर शेयर होल्डर्स क्या है, ज्यादा है, कितने ज्यादा है, 1,000 है, मस्ट बी प्रोवाइड ई वोटिंग टू इट्स मेंबर। ई वोटिंग समझ में आया, ई वोटिंग हर कंपनी में हुआ है क्या कंपलसरी, नहीं, हर लिस्टेड कंपनी में और उस कंपनी में जिसके थाउजेंड्स, तो कुल मिला के क्राइटेरिया ही 1,000 मेंबर्स का है। 1,000 मेंबर बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत डील करना मुश्किल होता है, इसलिए इनको ई वोटिंग की फैसिलिटी यहाँ मीटिंग में बैठे बैठे दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपने गुरु मूवी देखी होगी, अभिषेक बच्चन की, बहुत पुरानी मूवी है, ठीक है। उसमें धीरू भाई जो भी अंबानी, अगर तुमने नोटिस किया होगा, वो रोल प्ले कर रहा था, और उसमें वो दिखा रहे थे कि वानखेड़े स्टेडियम में उन्होंने क्या करवाई थी, अपनी एनुअल जनरल मीटिंग करवाई थी। तुम खुद सोचो इतने लोग, पॉसिबल है क्या कंडक्ट करवाना वोटिंग, तो मुश्किल है, तो इसलिए ई वोटिंग की फैसिलिटी बच्चों बोली जाती है। अब किसकी बात हो रही है, पोस्टल बैलेट। पोस्टल बैलेट बोलता है टू एवरी कंपनी हैविंग कितने, मोर देन 200, मतलब प्राइवेट को छोड़ दिया उसने, ठीक है, प्राइवेट को छोड़ दिया मतलब हर पब्लिक कंपनी को करना है। चलिए टाइप, ई वोटिंग जो होती है वो टाइप बोला उन्होंने, क्या बोला, एक क्या होता है रिमोट। रिमोट मतलब क्या हो गया, बाहर, मतलब यहाँ मीटिंग में नहीं हो रहा है। ई वोटिंग मतलब जो एजीएम ईजीएम में की जा रही है, यहाँ इन्होंने बोला वोटिंग बाय पोस्ट, लेकिन अब टेक्नोलॉजी आ चुकी है, घर पे पोस्ट के साथ साथ उन्होंने कहा भैया हमने एक और फैसिलिटी दे दी है, आप घर बैठे बैठे पोस्टल बैलेट में ही हमने आपको क्या दे दिया है, ई वोटिंग की फैसिलिटी दे दी है। तो अब थोड़ा कंसेप्ट को समझो,
ई वोटिंग अगर मैं बोलूंगी वोटिंग हो रही है तो एक रिमोट भी होती है और ई भी होती है। पोस्टल में भी आपको फैसिलिटी दी जा रही है। क्लैरिटी है? यहाँ पे जब हम पोल डिमांड कर रहे थे तो पेपर की जगह ई वोटिंग ले ली या घर बैठे रिमोट दे दिया। दूसरा ऑप्शन उन्होंने क्या बोल दिया, पोस्टल में हम पेपर भी दे सकते हो और घर बैठे भी इसी पोस्टल वाले मैटर में ही आप क्या दे रहे हो, मोबाइल के थ्रू दे रहे हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है, रिमोट ई वोटिंग रिमेन ओपन, ड्यूरेशन पीरियड की बात हो रही है, ओपन एटलीस्ट क्या लिखा है 3 डेज। रिमोट वाली चीजें क्योंकि दूर दराज वाली चीजें तो इनके लिए हमने ड्यूरेशन दे रखा है, 3 दिन का समय दे रखा है। क्लोज हो जाएगा कब, शाम के 5 बजे हो जाएगा ऑन द डे बिफोर द जनरल मीटिंग। ठीक है, जनरल मीटिंग से पहले। अब इन्होंने बोला इसमें 30 डेज का, क्योंकि डिस्पैच करना है ना, तुम खुद सोचो पोस्ट हो रहा है, पहले कंपनी भेजेगी, फिर वो मार्क करेंगे, फिर एनवेलप में डालेंगे, फिर वापस से रीपोस्ट करेंगे, तो कितना टाइम लग जाएगा पोस्टल सर्विस। तो इसमें इन्होंने 30 डेज लगा दिया फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पैच ऑफ द नोटिस। मैंडेटरी कंपनी एक्ट सेक्शन 108 मस्ट बी प्रोवाइडेड, साफ बोलते भैया ई वोटिंग आपको देनी पड़ेगी, ऑल द रेजोल्यूशन अदर कंपनीज में ऑप्ट। साफ इन्होंने बोल दिया कि हम ऑप्शन भी दे रहे हैं और कंपल्सन भी करें। अभी डिटेल में पढ़ेंगे। पोस्टल बैलेट अप्लाइड क्या लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है जो समझाना है मुझे, क्या लिखा है, 10 आइटम की लिस्ट दे रखी है जो बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी है। इनका डिस्कशन पोस्टल बैलेट के थ्रू ही होगा। पोस्टल बैलेट मतलब क्या है, घर भेजना। ये मैटर इतना इंपॉर्टेंट है कि आप यहां मीटिंग में बैठ के डिस्कस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि मीटिंग में हर कोई आता नहीं है। हम घर पे तो सबके भेज देंगे, हर कोई वहां से वोट करे, तो हमें इसमें पार्टिसिपेशन लोगों का ज्यादा चाहिए, जस्ट बिकॉज ये आइटम्स मीटिंग में डिस्कस नहीं होंगे। तो पोस्टल बैलेट मतलब कि हम पेपर के थ्रू आपके घर पे पहुंचाएंगे, आपको वहां से ई वोटिंग की भी फैसिलिटी दे रहे कि आप वहीं से वोट कर सकते हैं, लेकिन 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 वो बस खास 10 आइटम्स में है। बात समझ में आ गई? तो पोस्टल बैलेट को लेकर डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आ जाओ बाद में ई वोटिंग पहले। वापस वापस, हाँ, these item can also be passed e-voting through the applicable, can be used for any business except ordinary business। ये ई वोटिंग मैंने क्या बोला, घर पे पोस्टल बैलेट की जगह अब जगह किसने ले ली है, ई वोटिंग में। हम घर पे ही कह रहे हैं कि ऐसे मार्क मत करो, उसमें लॉगिन आईडी घर पे पोस्ट कर दिया है, उसे लॉगिन करो, वहां से ई वोटिंग कर लो। मतलब पोस्टल बैलेट के ही एक ऑप्शन, जैसे यहाँ पे डिमांड पोल कर रहे थे ना, तो पर्चे में ना लिखकर ई वोटिंग करो। वहां क्या बोल दिया, घर पे जो पोस्ट भेजा उसमें लॉगिन आईडी हमने दे दिया, उसे आप करो। ठीक है ये पोस्टल बैलेट है ये पोल डिमांड। बात समझ में आ रही है पक्का? चलो, इन्होंने एक्सेप्ट ऑर्डिनरी बिजनेस ये सारी बातें बोली, आएंगे डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए अभी कंपैरिजन पढ़ा था। मुझे बताओ, थोड़े से ब्रीफिंग पता चली आपको, वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, सेक्शन नंबर बताओ वापस, सेक्शन नंबर क्या है 108। नॉट पॉसिबल स्पेशली मेंबर होल्डिंग द माइनर शेयर टू ट्रेवल अप। ये छोटे छोटे शेयर होल्डर क्या करते हैं, इतने छोटे शेयर के लिए इतना लंबा रास्ता चलकर मीटिंग में आना पसंद नहीं करते। तो जनरली ऐसे लोगों को ये फैसिलिटी देने के लिए हम क्या करते हैं, भैया तुम एक वोट करो ना, मत टेंशन लो। ठीक है, एनहेंस द पार्टिसिपेशन ऑफ द माइनॉरिटी मेंबर, कंसेप्ट ऑफ द ई वोटिंग हैज एस्टैब्लिश। ठीक है, चलिए, member after casting his vote through the e-voting can go and attend the general meeting but cannot cast vote इन दैट जनरल मीटिंग। अगर आपने ई वोटिंग में घर से कर दिया है, आपको लगा आप लेट हो जाओगे रास्ते में, जो भी वट एवर सिचुएशन है, ठीक है, या फिर आपको लगा था आप मीटिंग में नहीं जाओगे लेकिन मीटिंग में भी आप आ गए, तो घर बैठे अगर वोटिंग कर दी है तो क्या मीटिंग में भी आके वोट करोगे, नहीं करोगे। और अगर कर दिया तो क्या काउंट होगा, नहीं होगा। एक बार वोट हो गया, चाहे बाहर हो चाहे यहाँ। नेक्स्ट, एप्लीकेबिलिटी अभी पढ़ा, सारी कंपनी जो लिस्टेड है और दूसरी वो कंपनी जिसमें मेंबर 1000 से ज्यादा हो। लॉजिक समझ में आ रहा है क्यों, इतने सारे लोगों को मैनेज करना मुश्किल है, इसलिए इनको ई वोटिंग की फैसिलिटी तो ज्यादा बेटर है ना। नहीं तो काउंट करते रह जाओगे, किसने हाथ खड़ा किया, क्या किया पता नहीं, फलाना ढमकाना। इससे अच्छा शो ऑफ हैंड में मैं काउंट ही नहीं कर पा रही, 1000 लोग है, काउंट कर पाऊंगी क्या, मुश्किल है ना। चलिए, सेक्शन 108 बोलता है भैया ये हम निधि कंपनी में अप्लाई नहीं करते, निधि कंपनी का कंसेप्ट अलग है, निधि को हम अलग से छूट देते हैं और इनके रूल्स भी थोड़े डिफरेंट रहते हैं। नेक्स्ट, फॉलोइंग कंपनी आउट ऑफ द एम्बिट, एम्बिट बोले तो स्कोप, एम्बिट बोले तो स्कोप, आउट ऑफ द स्कोप ऑफ द मैंडेटरी ई वोटिंग। इनको बोला भैया तुम्हें ई वोटिंग की फैसिलिटी मैंडेटरी नहीं है, आपको देने की जरूरत नहीं है। ऊपर हमने पढ़ा किन लोगों को देना है जरूरी, मैंडेटरी किसके लिए था, 1000 से ज्यादा और लिस्टेड। ठीक है, और लिस्टेड में जनरली क्या होता है, 1000 से ज्यादा ही लोग होते हैं। ठीक है, चलो, डिबेंचर प्रेफरेंस शेयर ओनली लिस्टेड। अब थोड़ा कंसेप्ट समझो,
कंपनी में इक्विटी शेयर इशू है, लिस्टिंग समझते हैं, बॉम्बे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, मैंने क्या कर दिया, अपनी कंपनी को लिस्ट कर दिया। ये यहां पर कह रहे हैं आपने इक्विटी को लिस्ट नहीं किया, किसको लिस्ट किया है? क्या ऐसे भी होता है? हाँ ऐसा होता है। कुछ कंपनीज होती है जो अपनी पहली इक्विटी को लिस्ट नहीं करती है, किसको लिस्ट करती है? डिबेंचर्स। फिर क्या बोला? प्रेफरेंस। तो बिना इक्विटी को लिस्ट किए हुए अगर कोई कंपनी लिस्ट होती है तो बच्चा हम तो किस वोटिंग पावर किसके पास है? डिबेंचर के पास है कि प्रेफरेंस के पास है? डिबेंचर के पास वोटिंग पावर है, प्रेफरेंस के पास है। जनरल रूल तो नहीं है ना, एक्सेप्शन में आएगा, एक्सेप्शन का थोड़ा वेट करेंगे। जनरली किसके पास वोट होता है? इक्विटी। इन्हीं की वोटिंग की बात हो रही है, यही वोट करेंगे। जब इनके शेयर लिस्ट ही नहीं है, जब इतने ये लोग है ही नहीं, तो ई वोटिंग क्यों देंगे हम? ई वोटिंग की फैसिलिटी आपके लिए कंपलसरी नहीं है अगर आपके डिबेंचर और आपके प्रेफरेंस है, इक्विटी नहीं दिख रहे आपके। नेक्स्ट क्या लिखा है? एसएमई फुल फॉर्म स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, छोटी कंपनीज। भैया तुम छोटी कंपनी हो, तुम्हें शोल्डर भी कम होंगे, मेंबर भी कम होंगे। भाई आप एक छोटी कंपनी हो, छोटी कंपनी के प्लेटफॉर्म में आप लिस्टेड हो, तो यस आप पे भी एप्लीकेबल नहीं है। लिस्ट कहाँ लिखा है? इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। स्टार्टअप लिखो, स्टार्टअप कंपनीज। स्टार्टअप कंपनीज को भी छूट दी, आपको भी कंपलसरी नहीं है, आपको जो करना है आप करिए, अपनी इच्छा से करना चाहते हो तो कर लो, हम कंपल्शन आप पे नहीं लगाए। लेकिन तुम लैंग्वेज थोड़ी सी रीड करो, ये कह रहे हैं एसएमए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, ये कह रहे हैं इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म क्या है बच्चों? आपका एक सेकंड ग्रुप है, सेकंड ग्रुप में सिक्योरिटी लॉ। सिक्योरिटी लॉ एक पूरा सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे, उसमें मैं डिटेल में बताऊंगी, अभी थोड़ा इंट्रोडक्शन बता रही हूँ। एक होता है मेन बोर्ड, एक होता है मेन बोर्ड, एक क्या होता है एसएमई बोर्ड, या फिर मैं मेन बोर्ड की जगह प्लेटफॉर्म बोलूं। एक होता है मेन प्लेटफॉर्म और एक होता है एसएमई प्लेटफॉर्म, एक होता है इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। मेन बोर्ड मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। जहां कहीं भी मेन बोर्ड दिखेगा तो किसकी बात हो रही है? बॉम्बे और नेशनल। एसएमई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने अपना ही वेरी गुड स्मॉलर वर्जन का एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है कि जितनी छोटी कंपनी है वो बॉम्बे और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के मेन प्लेटफॉर्म में मत आओ, क्योंकि कोई भी अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करेगा तो भटक जाएगा इतनी सारी कंपनियों की भीड़ में। तुम छोटी कंपनी के साथ आओ, बड़ी कंपनी अलग, छोटा तो कोई मिस हो जाएगा। तो छोटी कंपनी तुम अलग बनाओ, तुम्हारा अलग ग्रुप है। मतलब तुम्हें अगर छोटी कंपनी के शेयर्स खरीदने तो तुम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एसएमई में जाओगे। कभी गूगल में सर्च करना, आपको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अलग दिखेगा और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एसएमई अलग दिखेगा। अभी के अभी देखो तुरंत गूगल में, थोड़ा कम टाइम लगाना। मैं ही दिखा रही हूँ आपको, यहीं देखेंगे ज्यादा अच्छा है। बीएससी दिख रहा है? बीएससी सेंसेक्स दिखा? अब बीएससी की जगह मैं बीएससी के साथ क्या लिख दूं? एसएमई। ठीक है, ये देखो ये एसएमई दिखा। इसके नीचे देखो क्या लिखा है, बीएससी के नीचे देखो क्या लिखा है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। और इससे पहले जब मैंने खोली थी वेबसाइट वो क्या थी? सिंगल बीएससी, इसके नीचे एसएमई नहीं था। ठीक है, तो ये डिटेल है और गहराई में जाएंगे लेकिन जब सब्जेक्ट पढ़ेंगे तब, क्योंकि यहाँ पे ये टर्म यूज किया जस्ट फॉर जनरल नॉलेज, मैंने आपको बता दिया। अलग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, इसके नीचे कुछ लिखा है, सेंसेक्स लिखा है। बीएससी के इंडेक्स को बोलते हैं सेंसेक्स, है ना, एनएससी के निफ्टी बोलते हैं। तो इसका एक एसएमई प्लेटफॉर्म होता है। मतलब मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ, इस बीएससी में देखोगे तो आपको, ठीक है, टॉप 30 कंपनीज दिखेंगी। इन 30 कंपनी में तो छोटी कंपनी का नंबर आ ही नहीं पाएगा। तो हमने क्या किया, छोटी कंपनी की एक अलग प्लेटफॉर्म इसने बना दिया। ठीक है, चलो जस्ट फॉर नॉलेज अभी मैंने इतनी डिटेल बताई, लेकिन हाँ अलग से है, डिटेल में जाएंगे। चलिए, तो यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं, ये ई वोटिंग की जो फैसिलिटी है ना, ये ई वोटिंग की फैसिलिटी मैंडेटरी नहीं है। किस में? जिसने अपने डिबेंचर और प्रेफरेंस लिस्ट कराए, जो एसएमई प्लेटफॉर्म में है, मतलब छोटी कंपनी है। जो एक और प्लेटफॉर्म इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म है, मतलब स्टार्टअप कंपनी। स्टार्टअप को भी बोला भैया तुम कहाँ मेन में भटकोगी, तुम कहाँ ऐसे में भटकोगी, हमने तुम्हारे लिए एक और प्लेटफॉर्म तैयार किया है, दैट वाज स्टार्टअप कंपनीज के लिए। क्लैरिटी है? तो इन कंपनी को बोला तुम्हें ई वोटिंग फैसिलिटी देना कंपलसरी नहीं। चलिए, कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स है। अ कंपनी टू विच सेक्शन 108 इज एप्लीकेबल शेल प्रोवाइड इट्स मेंबर फैसिलिटी इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, एक बार किया तो विदड्रॉ नहीं करने का। क्लियर? चले, हेडिंग बताओ, वॉलंटरी एप्लीकेबिलिटी रूल।
खुद से कर रहे हो, मेरी कंपनी में मैंडेटरी नहीं है, मैं खुद से ई वोटिंग की फैसिलिटी देना चाहती हूँ। अगर मैं ई वोटिंग की फैसिलिटी देना चाहती हूँ तो इन्होंने कहा तो भाई काम ना पूरा ही करना। सेक्शन कौन सा चल रहा है? तो 108 को ना फॉलो करना पूरे तरीके से। नॉट क्या लिखा है? पीस मिल मतलब पार्टली। पहले तो हमने कहा कि भैया फॉलो जिन पे नहीं हो रहा मत करो। अगर आप खुद से अपनी इच्छा से वॉलंटरी अगर तुम खुद करना चाहते हो तो फिर पूरा सेक्शन 108 फॉलो करना, फिर उसमें कमी नहीं दिखनी चाहिए। फिर मत बोलना अरे यार हम पे मैंडेटरी नहीं था, हमने तो बस ऐसा कर लिया। करना है तो पूरे से करो, नहीं तो मत करो। क्लैरिटी है? पक्का पक्का। ये कुछ वर्ड्स है, नहीं रीड कराऊंगी, खुद रीड करोगे। एजेंसी का मीनिंग बता रहे, कट ऑफ डेट, साइबर सिक्योरिटी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम, रिमोट ई वोटिंग। कंसेप्ट वर्ड से समझ में तो आ रहा है, लेकिन स्टिल एक रीड आप खुद करोगे। सिक्योर सिस्टम, वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। सिक्योर सिस्टम क्या होगा? जिसमें सारी सिक्योरिटी होगी, एंटीवायरस होगा, कोई भी आकर एंटर ना करे। ठीक है, बस वो सारी चीजें। ये क्या लिखा है उन्होंने? मेन कंसेप्ट खत्म। अब आपको पूरा प्रोसेस बता रही ई वोटिंग की फैसिलिटी कैसे दी जाती है। चलिए, सबसे पहले उन्होंने बोला भैया स्क्रूटनाइजर रहता है, इसको अपॉइंट करो। हु इज स्क्रूटनाइजर? जो चेक करेगा, काउंट करेगा कि भैया वोटिंग फेवर में गई है, अगेंस्ट में गई है, ओ आर पास हुआ है, एस आर पास हुआ है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले स्क्रूटनाइजर को अपॉइंट करना है ताकि वो क्या कर सके, ई वोटिंग करवा सके। और क्या लिखा है? बैलेट प्रोसेस। मैंने दोनों चीजें आपको पैरेलली दिखाई, ई वोटिंग की भी और पोस्टल बैलेट के भी, क्योंकि दोनों का काम एक जैसे तो है। पोस्टल बैलेट में भी तो ई वोटिंग दे रहे हैं वहां पर कि घर बैठो भैया, तुम पेपर में मार्क करके नहीं देकर आप ऑनलाइन दो, या फिर यहाँ बैठे बैठे पोल जब कंडक्ट हो रहा तो पेपर में ना करके आप क्या करोगे, ऑनलाइन दो। तो यहाँ वहां दोनों ऑप्शन की बात हो रही। तो कुल मिला के उन्होंने बोला स्क्रूटनाइजर दोनों के लिए अपॉइंट कर रहा है, तो दोनों की प्रोसेस सेम। स्क्रूटनाइजर में भी कौन हो सकता है? सीएस, लेकिन प्रैक्टिसिंग। सब लोग प्रैक्टिसिंग मतलब कंपनी के अंदर का बंदा नहीं होना चाहिए, कंपनी का अंदर का सीएस नहीं होना चाहिए, कंपनी के अंदर का सीए नहीं, सीएमए नहीं, सब बोला प्रैक्टिसिंग मतलब आउटसाइडर, क्योंकि यही फेयर तरीके से डिसीजन लेगा। इलेक्शन होते हैं, वोटिंग की काउंटिंग होती है, एकदम इंडिपेंडेंट पर्सन को चुना जाता है कि भाई चीटिंग फ्रॉड ना हो। तो सेम यहाँ पे भी ये कह रहे, वोटिंग हो रही है, काउंटिंग होगी, तो हमें क्या देखना है? एकदम इंडिपेंडेंट पर्सन। तो बाहर का एक आउटसाइडर लेके आओ जो प्रैक्टिसिंग ही होंगे, अंदर का कोई भी जॉब वाला नहीं करेगा। चलो, एडवोकेट को भी लेके आ सकते हो, एनी अदर पर्सन नॉट इन एम्प्लॉयमेंट। कुल मिलाकर कंपनी के अंदर काम ना करता हो, जॉब ना करता हो। क्लैरिटी? आउटसाइडर क्यों चाहिए, लॉजिक समझ में आ रहा है? पूरा प्रोसेस। सबसे पहले क्या ले लो उसकी, कंसर्न तो ले लो, रिटर्न में अग्रीमेंट ऑफर एक्सेप्टेंस कर लो। नेक्स्ट, अपॉइंट करो एजेंसी, एनएसडीएल और सीडीएसएल। ये इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी दे कौन रहा है? जो एकदम सिक्योर होगी, एनएसडीएल सीडीएसएल। सारे काम इलेक्ट्रॉनिकली हमारे कौन कराते हैं? ये डिपॉजिटरीज। तो यही हमें इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी भी प्रोवाइड करेंगे। डिसाइड करो एक कट ऑफ डेट जिसमें आप कैलकुलेट करोगे कि भैया कौन से, रेकनिंग द नेम ऑफ द मेंबर्स हु आर एंटाइटल्ड टू वोटिंग राइट। एक रिकॉर्ड डेट होती थी, कट ऑफ डेट बोल दिया उसे। एक कट ऑफ डेट जिससे हम देख ले कि भैया किन किन मेंबर्स को ये फैसिलिटी देना है, मतलब किस किस को नोटिस जाएगा, तो वो कट ऑफ डेट की बात हो रही है। ठीक है, चलो। कट ऑफ डेट डिटरमाइन करना मेंबर नॉट लेटर देन द 7 days prior to be date fix। रिकॉर्ड डेट जब भी करोगे उससे 7 दिन पहले होना चाहिए। ऑथराइज chairman or in his absence any other director to receive the scrutinizer register report on e-voting other related paper with the requisite details। आपकी कंपनी का जो चेयरमैन होगा ना, वो सारे रजिस्टर वजिस्टर देखेगा, सारे रिकॉर्ड देखेगा। ठीक है, और अगर ये चेयरमैन नहीं है तो कोई भी डायरेक्टर। बच्चों मैं पढ़ क्या रही हूँ? डिटेल प्रोसेस। नहीं, यहाँ तो नहीं है डिटेल प्रोसेस। तो प्रोसेस समझ में आ रही है? यहाँ तो नहीं दिख रही। हाँ, तो डिटेल प्रोसेस पहला क्या बोल रहा है? फर्स्ट क्या बोला? स्क्रूटनाइजर अपॉइंट करो। फिर क्या बोला? ये एजेंसी जो ई वोटिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, एक कट ऑफ डेट, चेयरमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी चीजें देखो, रिकॉर्ड रिकॉर्ड वो नहीं है तो उसका बिहाफ में जो भी डायरेक्टर। फिर क्या करोगे? नोटिस दोगे, नोटिस शेयर लोगे देंगे। इसी नोटिस में लिखा होगा कि ई वोटिंग कैसे करना है, रिमोट ई वोटिंग कैसे करना है। अब थोड़ा ऊपर से क्या लिखा है? एडिशनल डिस्क्लोजर। नोटिस में ये सारी एडिशनल बातें लिखोगे। क्या? इंडिकेट दी प्रोसेस, इंडिकेट दी टाइम, कब ये चालू होगा, डिटेल क्या चीज दोगे, लॉग इन आईडी। अभी तुम लोगों ने सबने प्री टेस्ट दिया है, प्री टेस्ट कैसे दिया था? एक तरीका था, सब बताया था उन्होंने, इंस्ट्रक्शन आपको, लॉग इन आईडी सब दी थी। तो इसी तरीके से बस होता है ये भी। ठीक है, प्रोसेस जनरेटिंग पासवर्ड, कैसे पासवर्ड जनरेट करना है, तुमने भी किया था क्या पासवर्ड जनरेट? पूरे प्रोसेस ऐसे ही होते हैं, बस आपको वहां पे जाके आंसर को टिक करना था। यहाँ आंसर टिक नहीं करके
मैटर्स जो होंगे उनको मार्क करना है कि फेवर में कि अगेंस्ट में। तो प्रोसीजर जो ऑनलाइन होते हैं वो उसी तरीके से होता है। बस आपको ईमेल आ गया था कि भाई आपको ये तरीके से ये सॉफ्टवेयर देखना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, इस तरीके से करना है, तो ये सारी ब्रीफिंग देनी है। पब्लिक नोटिस बाय वे ऑफ, किसी से कहीं छूट ना जाए तो एडवर्टीजमेंट दो। अब इसके बाद जितनी भी ये कहानी है ना, ये सब खुद रीड करोगे, क्योंकि ये आपको क्या बता रहा है, ये आपको क्या बता रहा है, डिटेल में गहराइयां बता रहा है। और ये गहराई बिल्कुल रीडेबल है। ये डिटेल में बताएगा स्क्रूटनाइजर कैसे काउंट करेगा, फेवर होगा, अगेंस्ट होगा, फिर इसका रिजल्ट आएगा। स्क्रूटनाइजर जब रिजल्ट कैलकुलेट कर लेगा तो ये भी शो करेगा। तो ये पूरी इतनी डिटेलिंग दिख रहा है। स्क्रूटनाइजर का एक रजिस्टर, वोटिंग करवाएगा, फिर रिजल्ट को क्या करेगा, डिक्लेयर करेगा, खत्म। पूरी कंप्लीट प्रोसेस किस चीज की प्रोसेस थी, ई वोटिंग की डिटेल। कंसेप्ट समझ में आया? ठीक है, ये एक बार पूरा रीड करोगे। सेक्शन कौन सा पढ़ा, 108। अब देखो सेक्शन कौन सा है, क्या डिमांड करने वाले हो, पोल डिमांड करने वाले हो, आओ। सेक्शन 109, तुम्हारा भी टेस्ट है क्या, टेस्ट है तुम लोग, कहाँ जाना है, देख लो, पिटाई होगी तुम लोग। चलो वापस, 108 समझ में आया, हेडिंग बताओ 108 की, ई वोटिंग, ठीक है। 109 हेडिंग बताओ। जनरली जनरल मीटिंग में जितने भी डिस्कशन है, इसकी जो वोटिंग है किससे किए जाते हैं, शो ऑफ हैंड से, हमेशा शो ऑफ हैंड से होगा। अभी पढ़ा था ना रिवाइज में, शो ऑफ हैंड से। कोई डिमांड करेगा तो पोल होगा, नहीं तो पोल नहीं होगा, ठीक है। चलो, बिफोर या फिर ऑन द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ द वोटिंग रेजोल्यूशन ऑन शो ऑफ हैंड, समझो। या तो रिजल्ट से पहले या तो रिजल्ट जब डिक्लेयर कर दिया, समझना। मैंने कल एक एग्जाम्पल दिया था कि सॉम को हमने बनाया चेयरमैन, ठीक है। चेयरमैन बन गया, मतलब रिजल्ट, रिजल्ट क्या हो गया है, आ गया। अगर रिजल्ट आ गया है, अगर रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है, तो जब रिजल्ट डिक्लेयर हो गया उस रिजल्ट को देखकर मना कर दो कि भाई हमें तो पसंद नहीं आ रहा है, हमें पोल अलग से कंडक्ट करना चाहिए। या तो पहले ही कर दो भाई कि नहीं नहीं नहीं, आज हम जो डिस्कशन करेंगे दीदी वो पोल से ही करेंगे। समझ में आ रहा है? तो कब करना है, या तो पहले कर दो या तो रिजल्ट के बाद में। मीटिंग के एंड में नहीं बोलना। कब हो रहा है, जब डिस्कशन हो रहा है उसी टाइम पर बोलो, ठीक है, कि चलो वोट करते हैं। तुम कहोगे दीदी शो ऑफ हैंड से नहीं करते, चलो पोल से करते। या फिर आपने कहा चलो शो ऑफ हैंड से करते, किया, रिजल्ट से खुश नहीं हो तो फिर पोल डिमांड। तो रिजल्ट को पकड़ो बिफोर या तो ऑन द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ द वोटिंग ऑन एनी रेजोल्यूशन शो ऑफ हैंड, ठीक है। कंटिन्यू। पोल में बी ऑर्डर टू बी टेकन बाय द चेयरमैन। चेयरमैन क्या करवाएगा, पोल कंडक्ट करवाएगा, या तो ओन मोशन, या तो उसे खुद से लगता है कि नहीं यार ये मैटर बहुत क्रूशियल है, इसमें शो ऑफ हैंड नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे 1 पर्सन 1 वोट आता है, इसे हम 1 शेयर 1 वोट में लेकर आए, तो वो खुद से करेगा। और शेल बी ऑर्डर टू बी टेकन चेयरमैन ऑन द डिमांड मेड ऑन दैट बिहाफ बाय द फॉलोइंग पर्सन। नीचे हमने कुछ लोगों की लिस्ट दे रखी है, या तो खुद से करेगा या तो इनके कहने पर कहेगा। कौन है किनके कहने पे कहेगा, कंपनी के पास या तो हैविंग शेयर कैपिटल, कंपनी के पास नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। अगर कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है तो साफ इन्होंने बोला नॉट लेस देन कितना, कुछ सुने सुने से लग रहे, ये इकट्ठा होकर हमेशा 1/10 के लोग ही आते हैं, ठीक है। या फिर और इनके पास शेयर होल्डिंग कितनी है, नॉट लेस देन कितना, 5 लाख। तो विथ सच हायर अमाउंट अगर कोई भी सीजी प्रिस्क्राइब कर दे तो वो भी देखने का। तो अगर हैविंग शेयर कैपिटल या तो 1/10 या तो 5 लाख तक का पेड अप कैपिटल, साफ इन्होंने बोल दिया ये लोग आके डिमांड करेंगे कि नहीं हमें क्या करना है, पोल कंडक्ट करना है। वापस, मैं हूं कंपनी का चेयरमैन, आज मैं आई डिस्कस करने, तुम पोल कब डिमांड कर सकते हो, या तो रिजल्ट से पहले, रिजल्ट को पकड़ो, वेरी गुड, रिजल्ट से पहले या तो रिजल्ट के बाद, ठीक है, मीटिंग के एंड में नहीं, ठीक है। अब मैं चेयरमैन हूं, या तो मुझे खुद से लगेगा कि नहीं पोल करवाना चाहिए, या तो आपकी रिक्वेस्ट पर, आप पोल डिमांड कर रहे हो ना तो कितने लोग इकट्ठा होकर आएंगे, 1/10 या 5 लाख। अगर नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है, इन्होंने बोल दिया भैया हम वोटिंग देखते हैं, और वहां क्या देखते थे, वोटिंग पावर, मतलब कि पेड अप देखते, एग्रीगेट अमाउंट नॉट लेस देन दी, ठीक है। शेयर है तो शेयर की होल्डिंग देखते,
शेयर आपके पास जितने, उसका वोटिंग पावर, पहले बोलोगे शेयर, शेयर की वोटिंग पावर 10% है, और यहाँ पे कोई शेयर वेयर नहीं बोलेंगे, सीधा वोटिंग पावर बोलेंगे। क्लैरिटी है लैंग्वेज में? पक्का? जो भी डिमांड आपने करी है पोल की, मे विड्रॉ एट एनी टाइम, कभी भी जाकर इसे क्या कर सकते हो, विड्रॉ बाय द पर्सन हु मेड दी डिमांड। जिन लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी कभी भी इसे कैंसिल भी कर सकते हो। नहीं नहीं, हम शो ऑफ हैंड से चलेंगे, वही ज्यादा बेटर है। टाइमलाइन, ये पोल कब कंडक्ट होना चाहिए? तुमने डिमांड, पहले जो मैंने टाइम बताया था बिफोर या आफ्टर, वो किस चीज का था ये बताओ? डिमांड करने का। कब तुम बोलोगे दीदी वोटिंग पोल से होनी चाहिए? रिजल्ट से पहले या रिजल्ट के बाद? अब तुमने डिमांड कर ली ना, मैंने कहा कि चलो अब तो पोल से ही करेंगे। अब मैं कब रखूंगी ये पूरा, वो बूथ वूथ तैयार करूंगी, पर्चियां बांटूंगी, लॉन्ग प्रोसेस। चलो, इन्होंने कहा या तो आप क्या करोगे, फॉर द एडजर्नमेंट ऑफ द मीटिंग डिस्कशन। समझना मैटर क्या है जो डिस्कस करने वाले, हम इस मीटिंग में जो मैटर डिस्कस करने वाले हैं वो मैटर है मीटिंग को एडजर्न करने वाला, या फिर चेयरमैन को अपॉइंट करने वाला। तो ये पोल तो फॉरविथ बोले तो तुरंत, फॉरविथ मतलब क्या होता है, तुरंत। इस मीटिंग में क्या डिस्कस होने वाला है? या तो चेयरमैन अपॉइंट होने वाला है, तीसरा उन्होंने बोला एनी अदर मैटर। चलो वापस, हम पढ़ रहे पोल डिमांड करना है, लेकिन कौन से मैटर थे जो डिस्कस होने वाले थे जिसमें वोट करवाना था? वोट करवाने वाली बात जो थी वो था चेयरमैन अपॉइंट करना, या तो मीटिंग को एडजर्न करने वाली बात, या इसको छोड़कर एनी अदर। अगर चेयरमैन को अपॉइंट करने वाली बात है या मीटिंग को एडजर्न करने वाली बात है, तो इन्होंने कहा तुरंत के तुरंत कराओ, इमीडिएटली। फॉरविथ मतलब होता है इमीडिएटली। क्या ये बात समझ में आ रहा है? लेकिन अगर इसके अलावा कोई भी अदर मैटर है, इसमें आप टाइम ले सकते हो, आज मत कराओ तो भी चलेगा। नॉट बिंग लेटर देन, लेकिन ज्यादा लेट मत करना। कितना? 48 आवर्स। कहां से? फ्रॉम द टाइम वेन द, आज डिमांड करी ना, अब मेरे पास कितना समय है? 48 आवर्स, मतलब यहां से 2 दिन का समय है, क्योंकि पोल कंडक्ट कराना हजारों लोगों का मुश्किल है ना। ठीक है, तो 500 लोग के लिए भी मुश्किल है मेरे लिए इतने लोग का करवाना। तो बच्चों साफ इन्होंने बोला आप 48 आवर्स के अंदर अंदर तो जरूर कर लेना, बहुत ज्यादा है ना, एक हफ्ते के गैप में मत चले जाओ। तो यस, आज मत कर, लेकिन दो इंपॉर्टेंट मैटर डिस्कस हो रहे थे, एडजमेंट और मीटिंग, तुरंत अभी पोल करवाओगे। ठीक? अच्छा हाँ, तो कल नहीं आई थी। एडजमेंट मतलब होता है पोस्टपोन हो जाना। आज मीटिंग में कोरम अगर प्रेजेंट नहीं है तो मीटिंग एक हफ्ते बाद अपने आप स्विच हो जाती है, शिफ्ट हो जाती है। ठीक है। चेयरमैन टू अपॉइंट स्क्रूटनाइजर, स्क्रूटनाइजर समझ में आया? CA सब प्रैक्टिसिंग। ठीक है। चेयरमैन टू अपॉइंट स्क्रूटनाइजर फॉर असेसिंग द रिजल्ट ऑफ द पोल। भैया वो क्या करेगा, स्क्रूटनाइजर को अपॉइंट करेगा ताकि पोल के जो भी वो पर्चियां निकली उसे काउंट करे, कितना फेवर है कितना अगेंस्ट है, और रेफर जो भी रूल 21 में दे रखा है डिटेल में। रिजल्ट जो पोल का है डीम टू बी डिसीजन ऑफ द मीटिंग। अब मुझे या तो आज मैंने किया था पोल कौन से वाले मैटर में, चेयरमैन और एडजमेंट वाला, या फिर मेरे पास समय था 48 आवर्स का, मैंने आज नहीं किया कल किया। इन्होंने कहा मान लिया जाएगा डिसीजन मीटिंग में ही हुआ है, ऑन द पोल वॉज टेकन, आज ही डिसीजन लिया गया ऐसा मान लिया जाएगा, क्योंकि कल का टाइम लगा, परसों का टाइम लगा ना। वापस रीड करूं, रिजल्ट ऑफ द पोल डीम टू बी डिसीजन, जो पोल का रिजल्ट है जिसमें समय लगा उसे मान लिया जाएगा इसी मीटिंग में लिया हुआ मैटर है, भले ही आज नहीं हुआ है, कल या परसों हुआ है। क्लैरिटी है? पढ़ क्या रहे थे, हेडिंग बताओ, फिर से बता रही हूँ। सेक्शन कौन सा है? 109। सबसे पहले क्या बोलता है, कब आप पोल के थ्रू वोटिंग करवाना है, पोल डिमांड कब करेंगे, रिजल्ट से पहले या रिजल्ट के बाद? किसके रिजल्ट? शो ऑफ हैंड वाले रिजल्ट। ठीक है। अगर करवाना है तो कौन करवाता है, या तो चेयरपर्सन खुद से, या तो शोल्डर की रिक्वेस्ट पर। अब इन्होंने कहा कंपनी नॉट हैविंग या हैविंग, ठीक है, 10% पेडअप देख लेना, वोटिंग देख लेना, या फिर इन्होंने क्या बोल दिया 5 लाख वाला देख लेना। ठीक है। अब इन्होंने कहा एक बार स्टार्ट हो गया तो प्लीज पीछे मत होना, और अब बोल तो दिया है कब करवाएंगे, चेयरमैन और एडजर्नमेंट की बात होती है तो तुरंत अभी के अभी करो, लेकिन अगर बात होती है कब किसकी, एनी अदर मैटर, तो आपके पास 48 आवर्स के अंदर अंदर करवा लेना। फिर उन्होंने बोला चेयरमैन तुझे इस सारे काम को करवाने के लिए स्क्रूटनाइजर को रखना पड़ेगा, स्क्रूटनाइजर अपने तरीके से करेगा। जो प्रोसेस मैंने रीड करने को कहा ना वो इनडायरेक्टली इसमें भी थी, उसमें लिखा था ना ई वोटिंग और पोस्टल बैलेट, बैलेट लिखा था ना, इसी चीज की बात होती, मतलब वो स्क्रूटनाइजर की बात वहां पे पैरेलली कर रहा था। नेक्स्ट यहाँ पे उन्होंने बोला जो रिजल्ट आएगा इस पोल का आराम से आएगा। ठीक है। कल मैंने करवाया, रिजल्ट आते आते 4 दिन लग गए, रिजल्ट आते आते कितने लगे, 4 दिन। जो रिजल्ट है पोल का शेल बी डीम्ड,
जो 4 दिन बाद जो रिजल्ट आया मान लिया जाएगा टू बी डिसीजन ऑफ द मीटिंग, मान लिया जाएगा इसी मीटिंग में लिया हुआ डिसीजन है ऑन द रेजोल्यूशन ऑन विच द पोल वॉज टेकन। मतलब आज इस मीटिंग में ही डिसीजन आया है, इसकी डेट का जो रेफरेंस होगा आज ही का दिया जाएगा, 4 दिन बाद का नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इसी की प्रोसेस का पार्ट है ना। लेकिन मीटिंग में ही, हाँ हाँ, लेकिन ये लास्ट वाला पॉइंट 48 आवर्स की बात नहीं कर रहा है। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि कब भी आपका रिजल्ट है हमें लेने देना नहीं, हम मानेंगे इसी मीटिंग में ये मैटर डिस्कस हुआ था, भले आपने पोल करके लंबा खींचा इसे। क्लैरिटी पक्का। अब ये मैंने बस तुम्हें क्या किया है, बेटर प्रेजेंटेशन में बताया, सेम सारी बातें लिखी है, ये देखो दिख रही है, ठीक है। 48 आवर्स, रिजल्ट ऑफ द पोल, डीम द डिसीजन ऑफ द मीटिंग ऑन द रेजोल्यूशन, ठीक है। चलो फिर क्या लिखा इन्होंने, पोल की पूरी प्रोसेस कैसे स्क्रूटनाइज्ड होगी, स्क्रूटनाइजर को रखना था, वो काउंट करेगा, वो सब कुछ करेगा, स्क्रूटनाइजर अपॉइंट करेंगे, उसके पास क्या होना चाहिए, रजिस्टर ऑफ मेंबर, सारे लोग सही है कि नहीं ये भी तो चेक किया जाएगा, ठीक है। चलो उसके वो सिग्नेचर देखेगा, अगर ये क्या हुआ है, पोल कंडक्ट हुआ है, मैंने यहाँ बूथ रखा था और सब आके साइन करके जा रहे थे, तो भाई स्क्रूटनाइजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिग्नेचर सेम मैच कर ले भाई, रजिस्टर में जो सिग्नेचर है अभी भी वही सिग्नेचर है कि नहीं, कोई गलत फर्जीवाड़ा तो नहीं, वोटिंग जैसे करने आते हो वो हर चीज चेक करते हैं, तुम्हारा थंब इंप्रेशन ये वो सारी चीजें, फिर वो और मार्क लगा देते हैं, वही सब। स्क्रूटनाइजर जो भी ये सारे डॉक्यूमेंट देखेगा, स्क्रूटनाइजर अरेंज करेगा, यही पूरा स्क्रूटनाइजर पूरा कंडक्ट करा रहा है, ठीक है। पुलिंग पेपर्स डिस्ट्रीब्यूट देम टू मेंबर प्रॉक्सी प्रेजेंट एट द मीटिंग, स्क्रूटनाइजर शैल कीप द रिकॉर्ड, स्क्रूटनाइजर लैक, ठीक है, लॉक करेगा, सील करेगा एम्प्टी पुलिंग बॉक्स को। या फीलिंग आ रही है वोटिंग वाले इलेक्शन वाले दिन की, वही वाला है और कुछ नहीं। स्क्रूटनाइजर ओपन करेगा पुलिंग बॉक्स को, लेकर जाएगा, काउंट करेगा, निकालेगा। इन केस ऑफ द एम्बिग्यूटी, एम्बिग्यूटी मतलब क्या, कंफ्यूजन अबाउट द वैलिडिटी ऑफ द प्रॉक्सी, तो स्क्रूटनाइजर डिसाइड टू वैलिडेट इन द, चेयरमैन से बात करेगा, भैया इसमें मुझे डाउट हो रहा है, ये सस्पिशियस पर्सन है, ठीक है। स्क्रूटनाइजर इंश्योर करेगा मेंबर हैव अपॉइंट द प्रॉक्सी, सही है कि नहीं। स्क्रूटनाइजर काउंट द वोट ऑन द पोल एंड प्रिपेयर द रिपोर्ट, वोटिंग इज कंडक्टेड बाय द इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, द कंपनी शेल, ऑप्शन है ना, यहीं बैठे बैठे मीटिंग में आप पेपर का यूज करो या फिर क्या ई वोटिंग का, इन्होंने कहा भैया आप यूज कर सकते हो टेक्निकल अदरवाइज। स्क्रूटनाइजर रिपोर्ट्स स्टेट टोटल वोट कितने आए, वैलिड कितने, फेवर में कितने, अगेंस्ट में कितने, पूरी रिपोर्ट तैयार करके वो डिटेल बताएगा। स्क्रूटनाइजर सबमिट करेगा रिपोर्ट किसको, चेयरमैन, हु शैल काउंटर साइन दी सेम, रिपोर्ट बना के दिखा देगा, भैया ये रिजल्ट है, चेयरमैन तुम भी साइन करो। समझ में आ रहा है पूरी प्रोसेस। चेयरमैन डिक्लेयर द रिजल्ट, रिजल्ट में बी आइदर अनाउंस बाय हिम और पर्सन ऑथराइज बाय इन राइटिंग, मतलब चेयरमैन डिक्लेयर करेगा कि हाँ ये रेजोल्यूशन रिजॉल्व हुआ कि नहीं, ओआर पास हुआ कि नहीं, एसआर पास हुआ कि नहीं। क्लैरिटी है। 1 2 3 4 वेयर वोटिंग इज कंडक्टेड इलेक्ट्रॉनिकली, हम ये पुल वूल नहीं करवा रहे, इलेक्ट्रॉनिकली करवा रहे। कंपनी शेल प्रोवाइड सारे के सारे टेक्निकल सपोर्ट स्क्रूटनाइजर को, सीए है ना, सीएस है ना, टेक्निकल एरिया में आपको इसको हेल्प करनी पड़ेगी। स्क्रूटनाइजर इन ऑर्डरली कंडक्ट द वोटिंग काउंटिंग द रिजल्ट ऑफ देयर। क्लैरिटी है। वैलिडिटी कौन सा है, इसके ऊपर है कि नीचे, कौन सा वाला पॉइंट है वैलिडिटी, 1 2 3 4 5 6 7, इन केस ऑफ एम्बिग्यूटी ये वाला। चलो एम्बिग्यूटी मतलब कंफ्यूजन, ठीक है। इन केस ऑफ कंफ्यूजन अबाउट द वैलिडिटी ऑफ द प्रॉक्सी, प्रॉक्सी पे हमें डाउट है कि वो सही है कि नहीं, स्क्रूटनाइजर डिसाइड द वैलिडिटी इन कंसल्ट, चेयरमैन से बात करेगा और देखेगा ये प्रॉक्सी सही है कि नहीं। अब हम कैसे चेक करेंगे मुझे बताओ, प्रॉक्सी का फॉर्म भरा होगा, साइन होंगे, चेक करो ये वही पर्सन है कि नहीं जो मेन रजिस्टर ओनर ने भेजा नहीं भेजा, तो चेयरमैन से कंसल्ट करेंगे, डिस्कस करेंगे। क्लैरिटी। 2 सेक्शन पढ़े अभी, सेक्शन 108 109। 108 क्या था, ई वोटिंग का प्रोसेस। 109 क्या है, डिमांड फॉर पोल। क्या आ गया, थोड़ा ओवरव्यू तुम्हें पता है, बताओ पोस्टल बैलेट क्या है। घर पे भेज रहे तो पेपर भी हो सकता है और ई वोट भी हो सकता है उसमें, बिफोर 30 डेज, ठीक है। अब कुछ 10 आइटम थे इसमें, थोड़ा यहाँ नीचे जाओ, ये दिख रहा है बिजनेस टू बी ट्रांजेक्टेड, जरा पॉइंट गिनो कितने, ये अल्फाबेट में लिखे है जो उन्होंने, कितने पॉइंट्स है, 10 है, 10 है। 10 पोस्टल बैलेट आइटम्स
जो डिस्कशन आपका कहाँ होगा, पोस्टल बैलेट के थ्रू होगा, मीटिंग में नहीं होंगे। एग्जाम में घुमा फिरा के ऐसी सिचुएशंस आएंगी कि ये डिस्कशन मीटिंग में हुआ, एसआर पास हुआ, बताइए सही है आपका? को बिल्कुल सही है। आपको याद रहना चाहिए ये मैटर पोस्टल बैलेट का है कि मीटिंग में डिस्कशन। तो ये किसकी लिस्ट पढ़ रहे हैं? पोस्टल बैलेट वाली। पहला क्या ऑल्टर किया? ऑब्जेक्ट क्लॉज कुछ याद आ रहा है? वेरी गुड। ऑल्टर किया आर्टिकल, चेंज किया क्या? रजिस्टर्ड ऑफिस आउटसाइड द लोकल लिमिट, मतलब सिटी टाउन इन सबसे बाहर। कुछ याद है? रजिस्टर्ड ऑफिस के 4 पॉइंट्स पड़े थे। चेंज किया ऑब्जेक्ट जिसमें कंपनी में रेज मनी फ्रॉम द पब्लिक थ्रू द प्रोस्पेक्टस। इशू किया डिफरेंशियल राइट्स, कुछ याद है? डिफरेंशियल राइट वोटिंग, वेरिएशन इन दी राइट्स, राइट हम लोग वेरी कर रहे थे जिससे इफेक्ट आ रहा था। ठीक है, सेक्शन 48। कंपनी क्या कर रही है? बाय बैक। कंपनी क्या कर रही है? डायरेक्टर को इलेक्ट कर रही है, सेक्शन 151। इसके बाद वाला चैप्टर जो पढ़ेंगे वो बोल रहे हैं। सेल, कंपनी अपनी होल या फिर सब्सटैंशियल एक अंडरटेकिंग को बेच रही है, मतलब अपना एक पूरा विंग बेच रही है वो। या फिर कंपनी क्या कर रही है? लोन दे रही है एक लिमिट के एक्सेस कर कर। कुछ याद है? लोन भी हमने पढ़ा था, लिमिट के ऊपर जाता है, कम करता है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से काम चल जाएगा, लिमिट क्रॉस करे तो शोल्डर से पूछना पड़ेगा। तो कुल मिला के ये 10 कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। इन इंपॉर्टेंट बातों को मीटिंग में यहाँ बैठ के डिस्कस नहीं करना है। जब तुम उनको फिर से पढ़ोगे तो तुम ध्यान देना, उसमें लिखा होगा आपको ये डिस्कशन करना है, रेजोल्यूशन पास करना है थ्रू पोस्टल बैलेट, थ्रू पोस्टल बैलेट। लेकिन उस टाइम पर आपकी इंपॉर्टेंस कुछ और थी, उस कंसेप्ट को समझने की कि भैया ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज तो हो जाए, कैसे होता है ये समझ ले, रजिस्टर ऑफिस चेंज कैसे होता है, वहां पे तुम्हारा फोकस था। लेकिन क्या अब फोकस आ पा रहा है कि भाई यहाँ मीटिंग में बैठ के नहीं वो आरएसआर पास हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है? घर पे पोस्टल बैलेट थ्रू पोस्ट आपको भेजा है। क्लैरिटी है? हाँ, लेकिन ये मैटर इतना इंपॉर्टेंट है कि इसमें हम सबका इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं। अभी हमने पढ़ा ना कि छोटे छोटे काम के लिए हर कोई छोटा मेंबर आने का नहीं सोचता है यहाँ मीटिंग, और हम चाहते हैं कि मैटर इतना क्रूशियल है, सबको पता रहना चाहिए। अब ये बात अलग है कि घर पे भी बैठे नालायक लोग हैं, वो कहेंगे हम वोट नहीं करेंगे, लेकिन कंपनी ने अपनी तरफ से सब तक ये बात तो पहुंचा दी, सबको मौका दिया वोट करने का। अब तुम नहीं करते हो तो तुम्हारा गलती। क्लियर है? पक्का? चलो वापस आएंगे। हाँ हाँ, लेकिन इन्हीं 10 मैट्रिक में पोस्टल बैलेट, बाकी तो मीटिंग यहाँ पे डिस्कशन। ठीक है, हेडिंग क्या लिखा है? पोस्टल बैलेट सेक्शन। ठीक है, शॉर्ट में आओ पहले। पोस्टल बैलेट का मीनिंग बॉक्स में दे रखा है, बस अच्छे प्रेजेंटेशन बता रही हूँ। पोस्टल बैलेट मतलब शोल्डर वोट करता है घर बैठे, या तो बाय पोस्ट वापस करेगा एनवेलप उसमें अपना फेवर अगेंस्ट कर कर, या फिर इलेक्ट्रॉनिकली इंस्टेड ऑफ अटेंडिंग मीटिंग। पोस्टल बैलेट की अगर तुम डेफिनेशन लिखोगे तो इस तरीके से लिखना, मीटिंग में नहीं हो रहा है ये, बाय पोस्ट या बाय इलेक्ट्रॉनिकली, घर बैठे हो रहा है। यूज, गवर्नमेंट कैन मैंडेट सर्टेन बिजनेसेस, वो सर्टेन बिजनेस 10 पॉइंट मैंने आपको पढ़ाए। सरकार ने कुछ 10 बातें यहाँ पे बोल दी है कि भैया पोस्टल बैलेट के थ्रू ही होना चाहिए। इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन है ये, शोल्डर इनपुट विदाउट फिजिकल मीटिंग। इन्होंने कहा हमें इंपॉर्टेंट है इसकी, तो फिजिकल की रिक्वायरमेंट हमारी नहीं है, तुम यहाँ फिजिकल मीटिंग नहीं भी करने होगे तो भी हम आप अपने घर से वोट कर सकते हो। एप्लीकेबल बिजनेस कैन नॉट बी यूज फॉर द ऑर्डनरी। मुझे जरा बताओ ऑर्डनरी बिजनेसेस कौन से थे? फाइनेंशियल अपॉइंटमेंट डायरेक्टर, डिविडेंड, डायरेक्टर ऑडिटर डिविडेंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, वेरी गुड। कुल मिलाकर ये 4 बातें एजीएम में ही डिस्कस होंगी पहली बात, और एजीएम की मीटिंग में ही होगी। इन्होंने बोला ये पोस्टल बैलेट यूज नहीं करना ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए, नहीं। यूज स्पेशल मैटर वेयर दी डायरेक्टर और ऑडिटर हैव अ से। ये क्या बोल रहे हैं बच्चों, फिर से रीड करो। वो बिजनेस जिसमें डायरेक्टर और ऑडिटर राइट टू हियर एट द मीटिंग। याद करो एक स्पेशल नोटिस का कंसेप्ट था, क्या था बताओ? वेरी गुड। मेंबर ने रिक्वेस्ट करी, वेरी गुड। मेंबर ने रिक्वेस्ट करी कंपनी को, भैया ये ऑडिटर हमें नहीं चाहिए, ये डायरेक्टर हमें नहीं चाहिए, बदलो इसे। ठीक है, तो ये जो मैटर है ना ये कहाँ होंगे? मीटिंग में होंगे। हम पढ़ रहे हैं कंपनी पोस्टल बैलेट के थ्रू अपने रेजोल्यूशन पास करेगी, लेकिन इनमें कभी यूज नहीं करना। ऑर्डिनरी बिजनेस में नहीं, ये मीटिंग में ही चाहिए। और जिसमें डायरेक्टर और ऑडिटर अपनी बात रखना चाहते हैं क्योंकि उन्हें निकाला जा रहा है, तुम कहोगे दीदी इस डायरेक्टर को निकालो, तो उस डायरेक्टर से पूछा अपनी बात को सफाई देने का एक मौका दिया जाता है। तो भाई सफाई देने का मौका दिया जाएगा तो मीटिंग में ही होगा ना,
घर बैठे कैसे हो पाएगा? तो जिसमें डायरेक्टर और ऑडिटर की बातें सुनी जाएगी, राइट है उसके पास, राइट टू बी हियर्ड एट द मीटिंग, एट एनी मीटिंग, तो ऐसे ऐसे मैटर मीटिंग में डिस्कस होंगे, पोस्टल बैलेट के थ्रू नहीं। क्लैरिटी है? चलो, प्रोसेस कंपनी क्या करती है? रेजोल्यूशन, देखना क्या क्या देती है, रेजोल्यूशन भी देती है और साथ में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। मतलब एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट तो जाता ही जाता है, स्पेशल बिजनेस डिस्कस कर रहे हो, लेकिन रेजोल्यूशन घर पर आ गया। अभी तक क्या हो रहा था, यहाँ वोटिंग हो रही थी और यहीं रेजोल्यूशन पास हो रहा था, लेकिन रेजोल्यूशन आपके घर पे ही भेज दिया पूरी ड्राफ्टिंग करके कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं टू द शोल्डर, हु देन सेंड बैक देयर वोट बाय मेल या फिर इलेक्ट्रॉनिकली। मेल लिखा है, ईमेल नहीं लिखा है, मेल मतलब पोस्ट करना, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली या फिर ईमेल करेंगे। एक इलेक्ट्रॉनिकल अगर ई वोटिंग है, अदरवाइज इस तरीके से, ठीक है। मेजोरिटी रिक्वायरमेंट घर बैठे भी एस आर ओ आर पास होता है, वही 3 टाइम्स, वही इन फेवर मोर। क्लैरिटी है? सेक्शन कौन सा बड़ा? पोस्टल बैलेट का कंसेप्ट समझ में आए, मीनिंग किन किन पर्पस के लिए यूज नहीं होना है, और पूरी लिस्ट किस पर्पस के लिए यूज होना है। फॉलोइंग कंपनी, आप तो पोस्टल बैलेट मत यूज करना। ये कौन है? यहाँ तो मीटिंग ही नहीं हो रही, मीटिंग नहीं होगी तो क्या पोस्टल बैलेट, ठीक है। ऑल अदर कंपनी अप टू प्राइवेट कंपनी। भैया प्राइवेट कंपनी तुम क्या करोगे, तुम्हारी तो मीटिंग में वैसे सब लोग आ जाते हैं, तुमको तो टेंशन की बात ही नहीं है, ठीक है। हम बोल रहे वो बड़ी कंपनी जिसमें सब लोग नहीं आ पा रहे और ये मैटर इंपॉर्टेंट इसलिए हमने घर भेज दिया। अप टू लिखा है तो प्राइवेट हो गया ना, अप टू मतलब अंदर, 200 के अंदर, तो प्राइवेट हो गया। क्लैरिटी है? अब ये क्या लिखा है? प्रोसेस, किसकी प्रोसेस, क्या चल रहा है यहाँ पर? पोस्टल बैलेट। सबसे पहले क्या लिखा? सारे शोल्डर को नोटिस। अब तुम कैसे भेजोगे, मर्जी भैया, पोस्ट, स्पीड पोस्ट, इलेक्ट्रॉनिक कुरियर सर्विस, ठीक है, पासिंग रेजोल्यूशन बाय पोस्टल। अब ये पूरी डिटेल में क्या बता रहे हैं, एक पेपर होगा, उस पेपर में ऐसे टिक मार्क करना, ये सारी ये खुद रीड करोगे तुम लोग, ये टिक मार्क करना नहीं सिखाऊंगी मैं। ईमेल के थ्रू भी भेज ही सकते हैं ना, ईमेल आईडी, ईमेल आईडी। अच्छा अच्छा, तेरी बुक नहीं थी क्या, एक्सक्यूज देते नलायक। चलो समझ में आया, ये पूरा रीड कर लेंगे। ये क्या बोल रहा है प्रोसेस कि क्या क्या होगा। अब देखो क्या बोल रहा है, नोटिस, साथ में आप क्या करो, वेबसाइट में भी किसी को कंफ्यूजन है, किसी को नहीं पहुंचा तो वेबसाइट में दिखेगा। आगे भाई हमारा स्क्रूटनाइजर, स्क्रूटनाइजर पॉइंट वा रजिस्टर पेपर, स्क्रूटनाइजर को रखा, उसने अपनी प्रोसेस करवाई, सबका वापस से मेल आया हमारे पास, सारे पेपर खोल खोल के हमने देखे। सेफ कस्टडी, किस रजिस्टर पेपर सब संभाल के रखोगे, ठीक है। सबमिशन ऑफ द रिपोर्ट, स्क्रूटनाइजर मेंटेन करेगा रजिस्टर, पोस्टल बैलेट पूरा प्रिजर्व करके रखने का। मेंबर्स के रिप्लाई, रिजल्ट को डिक्लेयर करो, कंपनी की वेबसाइट में दिख जाएगा रिजल्ट। अब एक एक मेंबर को रिजल्ट कैसे पता चलेगा, मीटिंग में तो पता चल जा रहा था, शो ऑफ हैंड से सबको पता चल रहा था, पोल से तुरंत पता चल रहा था। रेजोल्यूशन डीम टू बी पास इन द जनरल मीटिंग। क्लैरिटी है? अब इंपॉर्टेंट, ये प्रोसेस थी, प्रोसेस थोड़ी सी जनरली रीड करोगे। यहां आ जाओ, ये इंपॉर्टेंट है, क्या लिखा है हेडिंग समझो, बताओ। पोस्टल बैलेट सही नहीं है, इनवैलिड है, पहला। एक बार में एक ही मैटर डिस्कस करो, मल्टीपल अगर यूज करोगे, अ फॉर्म अदर देन वन इशूड बाय द कंपनी, अगर एक इशू किया तो ठीक है, अदर देन वन इशू, वो फॉर्म जो आप यूज कर रहे हो मल्टीपल टाइम्स लिखो, क्लिक हो जाएगा, ठीक है। सही नहीं है ना, एक रेजोल्यूशन, एक डिस्कशन में क्या आप 4-5 वोटिंग करवा दोगे क्या? नहीं, एक बार में एक यूज करो। सिग्नेचर ही नहीं है भाई, हम ऐसे पोस्टल बैलेट को वैलिड नहीं मानेंगे जिसमें मेंबर का साइन ही नहीं, हमें क्या पता मेंबर ने क्या कि किसी और ने भेजा है। सिग्नेचर डजंट मैच, सिग्नेचर अलग दिख रहा है, बच्चों समझ में आ रहा है? पोस्ट के थ्रू आता है, स्क्रूटनाइजर चेक करते हैं तो किसमें साइन नहीं है, साइन है तो गड़बड़ साइन है। नॉट पॉसिबल डिटरमाइन, कोई डाउट सेशन का इशू हो रहा है, कोई असेंट दी ही नहीं है, कोई डिसेंट ना, हाँ बोला ना, चुपचाप उन्होंने वापस एनवेलप रिटर्न मार दिया। कंपिटेंट अथॉरिटी ने फ्रीज कर दिया, वोटिंग राइट आपसे छीन रखे। जो एनवेलप रिसीव है आफ्टर दी, क्या लिखा है, कब रिसीव हुआ, सब हो गया, रिजल्ट भी आ गया, एक लेटर आ रहा है उड़ता हुआ, इतने दिनों बाद पहुंचा। याद करो कितने समय था, 30 दिन का समय था इसमें, और तुम्हारा लेटर और लेट आ रहा है।
पोस्टल बैलेट नॉट accompanied बाई द सर्टिफाइड कॉपी स्पेसिफिक अथॉरिटी के साथ नहीं है। मेंबर के पैसे भी बचे, मेंबर के पैसे बचे तो वो तो वोट ही नहीं दे सकता, पढ़ा था ना हमने। डिफेस या फिर क्या लिखा है, म्यूटिलेटेड आइडेंटिटी, बिल्कुल जैसे खराब खराब पेपर, बिल्कुल खतरनाक सा दे रहे हो तुम, समझ ही नहीं आ रहा किसका क्या है। या फिर मेंबर हैज बीन मेड अमेंडमेंट टू द रेजोल्यूशन इम्पोज एनी कंडीशन, ये मेंबर बहुत नालायक है, ये बोल रहा है मैं फेवर में हाँ तब बोलूंगा जब मेरी कुछ कंडीशन होगी। वो खुद से कंडीशन कैसे रख सकता है, आंसर या तो हाँ या तो ना में दो चुपचाप। तो इस टाइप के जो पेपर्स होंगे वो इनवैलिड होंगे। क्लैरिटी है। छोटू सा टॉपिक क्या लिखा है, असेंट मतलब हाँ, डिसेंट मतलब ना। इन्होंने कहा ना हाँ बोला आपने ना ना बोला, मतलब उन्होंने मार्क लिखना था, यस या तो नो लिखना था, कुछ लिखा ही नहीं, गलती हो गई, मतलब ऐसे ही कोरा ही वापस भेज दिया। नहीं नहीं नहीं, वहां से मेंबर्स की तरफ से तुमको मैंने भेजा, तुम्हारा आया, स्क्रूटनाइजर चेक करा है, चेक किया तो किसी में साइन गड़बड़, या तो साइन ही नहीं और किसी ने साइन मार दिया है, लेकिन हाँ और ना फेवर अगेंस्ट में कि वो फेवर में है कि अगेंस्ट में ये दिख ही नहीं रहा है। हाँ कंफ्यूजन में होता क्या समझना, ये ऐसे पेपर होता है, बॉक्स होते हैं, तुमने मार्क बीच में लगा दिया, कंफ्यूज है। वही नहीं नहीं, मार्क क्या होता है समझ नहीं आता है, कभी कभार आप बिल्कुल सही जगह नहीं लगाते हो मार्क, तो स्क्रूटनाइजर को समझ नहीं आ रहा है तुमने अगर ये यस वाला था और ये नो वाला था, बस गलती से तुमने, अब देखो दिखने में क्या लग रहा है यस है, ठीक है, लेकिन नो भी तो हो सकता है। हाँ नहीं गलती से हो गया। इट इज जस्ट लाइक तुम्हारी ओएमआर शीट है, हम तुम्हें बोलते थे ना पूरा भरो, है ना, या फिर आपकी हम एमसीक्यू क्वेश्चन लेते थे A B C D, बच्चे जल्दबाजी में क्या करते थे ऐसे मार्क कर देते थे, तो कहेंगे भैया हम क्या चेक करें तुम्हारा आंसर बी है कि सी है, तो ऐसा कंफ्यूजन है उस सिंगल बंदे का। जैसे तुमसे गलती हुई ना, बाकी सबकी काउंटिंग होगी, तुम्हारा रिजेक्ट, तुम्हारा नहीं लिया जाएगा। हाँ उसे बताया जाएगा भैया बड़ी कंफ्यूजन है, होगा कुछ भी नहीं उससे, होना उसमें कुछ भी नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बोर्ड एग्जाम, रोल नंबर लिखते थे, ऐसे रोल नंबर होता था और नीचे से सर्कल, यहाँ लिखा सही है और सर्कल गलत भर देते थे, हुआ था ना। और वो बेचारे वाइटनर ले लेके टीचर घूम रही होती थी, ठीक कर दो ठीक कर दो, क्योंकि वहां रिजेक्ट हो, एक्चुअल में रिजेक्शन हो जाते हैं। तो वो यही कह रहा है रिजेक्ट हो गए तो रिजेक्ट हो जाएगा, गया तुम्हारा वोटिंग पावर। तो ये सारी गलतियां नहीं होनी चाहिए। साइन सही नहीं है, तुमने वहां साइन कुछ और मारा था एडमिट कार्ड में और यहाँ साइन कुछ और मार रहे हो, तो यहाँ तो चला लिया जाता है लेकिन स्टिल, ठीक है। क्लैरिटी है बच्चों। अब छोटी सी हेडिंग है, बताओ ये क्या लिखा है, रिसाइंड मतलब कैंसिल। क्या रेजोल्यूशन आपका कैंसिल हो जाएगा, पोस्टल बैलेट का, रेजोल्यूशन पास बाय दी पोस्टल बैलेट। अगर आपका रेजोल्यूशन पास हुआ है किसके थ्रू, पोस्टल बैलेट के थ्रू, तो पहली बात तो कैंसिल नहीं होगा। लेकिन रेजोल्यूशन आपने सब्सिक्वेंटली पास किया थ्रू पोस्टल बैलेट, कुछ और बात रखी तो आप कर सकते हो। मैंने आज क्या किया, पोस्टल बैलेट के थ्रू आपसे रेजोल्यूशन पास कराया, रिजल्ट आ गया, अब ये कैंसिल नहीं होगा। लेकिन फिर से मैंने दोबारा से पोस्टल बैलेट करवाया और उसमें तुम लोगों ने बोला कि ये पहला वाला कैंसिल करो तो होगा, इन जनरल कैंसिल नहीं होगा, लेकिन हो सकता है। वापस ये प्रोसेस को आपको किससे करवाना है, पोस्टल बैलेट के थ्रू ही हामी बुलवानी है। तो होगा क्या, मैंने घर पे भेजा तो सबने वोट किया, ठीक है, जब मैंने मीटिंग बुलाई तो सारे लोग नहीं आए, मीटिंग में आके वो कह रहे पुराना रेजोल्यूशन कैंसिल करो, मैं नहीं मानूंगी। मैं कहूंगी अगर पुराना रेजोल्यूशन कैंसिल करवाना है तो फिर से क्या करवाना पड़ेगा, पोस्टल बैलेट की ही प्रोसेस से कैंसिल होगा। क्लैरिटी है। रेजोल्यूशन जो पोस्टल बैलेट से पास हुआ है कैंसिल भी होगा तो पोस्टल बैलेट के थ्रू। मीटिंग में आके लोग नहीं मना कर सकते, क्योंकि भैया जो नहीं आए थे उनका तो कंसर्न है ना हमें, ठीक। छोटी सी हेडिंग थी, रुक जा, क्या लिखा है हेडिंग, रेजोल्यूशन पास हो गया, बदल दोगे क्या, क्यों बदलेंगे भाई, नहीं बदल सकते, बदला ही नहीं जा सकता। समझ में आया। अब ब्रेक मिलेगा आपको, ब्रेक के बाद फिर से कंटिन्यू करेंगे। हेडिंग बताओ क्या लिखा है, जल्दी फटाफट। थोड़ा सा अब ना कंक्लूड करने का ट्राई करेंगे, हेडिंग से ही समझो। सर्कुलर पास किया जा रहा है, सर्कुलेशन ऑफ द मेंबर रेजोल्यूशन। मैंने बोला मुझे इस मीटिंग में 4 बातें डिस्कस करनी है, मैं हूं कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तुम हो मेंबर, ठीक है। कुछ लोग आकर बोलते हैं दीदी एक मैटर हमें भी डिस्कस करवाना है, वेरी गुड। अब तुमने जो बात बोली
सही बोल रही है, सही बोल रही है। तुमने जो बात बोली, तुम्हारा जो मैटर, तुम लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट भेजी ना कंपनी को कि दीदी हमारा भी एक मैटर जो डिस्कस करना है। इससे पहले कंसेप्ट पढ़ा था हमने, इससे पहले कंसेप्ट क्या पढ़ा था? स्पेशल नोटिस वाला। वो स्पेशल नोटिस क्या था? इस डायरेक्टर को मत अपॉइंट करो, इस ऑडिटर को मत अपॉइंट करो, वो बात अलग थी। वो कह रहे थे कि भैया मीटिंग में आप डायरेक्टर का डिस्कशन करने वाले तो प्लीज मत करो। इसके अलावा अगर आपको कुछ और भी मैटर डिस्कस करने हैं तो आप क्या करवा सकते हो? एड ऑन करवा सकते हो। सेक्शन नंबर क्या है? 111। member can request the company to circulate resolution by submitting a written requisition। कुछ नंबर ऑफ लोग होंगे जो रिक्वेस्ट भेजेंगे कंपनी को और बोलेंगे कि भाई ये रेजोल्यूशन भाई सर्कुलेट करा दो। कब, किस टाइम पर? रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग नोटिस, अदर रिक्विजिशन। समझना, कुछ ऐसा मैटर डिस्कस करना है जिसमें सबकी वोटिंग होगी। रेजोल्यूशन पास करना मतलब जिसमें सबकी वोटिंग होगी। वोटिंग वाला अगर मैटर है तो 6 हफ्ते पहले, मीटिंग के 6 हफ्ते पहले, महीने में जरा कन्वर्ट करो, 1.5 महीना बोल सकते हो। 1.5 महीना पहले ही आप इन्फॉर्म करो कि जब भी मीटिंग होगी तो इस मैटर को डिस्कस करना है। या फिर कोई नॉर्मल मैटर है जिसमें रेजोल्यूशन पास नहीं करवाना, वोटिंग नहीं करवाना, तो भाई 2 हफ्ते पहले भी बोलोगे तो चलेगा। वापस आपको मालूम है कि कंपनी की कभी ना कभी तो मीटिंग होगी, आपने पहले से ही कंपनी को क्या भेज दी? रिक्वेस्ट कि जब भी मीटिंग होगी तो हमारे इस वाले मैटर को भी डिस्कस करना है। ठीक है, तो तुमने पहले से ही राइटिंग में कंपनी को इन्फॉर्म किया, लेकिन कब करना है? 6 हफ्ते पहले। अगर उसमें वोटिंग होनी है तो, अगर नॉर्मल बात डिस्कस करनी है जिसमें वोटिंग वोटिंग की जरूरत नहीं है तो फिर 2 हफ्ते पहले भी भेजोगे तो भी काम चल जाएगा। दोनों, ठीक है, दोनों की बात हो रही है। वेरी गुड। फीस, रिक्विजिशन मस्ट बी इंक्लूड, क्या लिखा है? रीजनेबल फीस टू कवर द कंपनीज सर्कुलेशन एक्सपेंस। ये सर्कुलेट कराने के लिए ना खर्चा लगता है, तो प्लीज वो जो मेंबर जो ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना ये बात कराने की, जरा खर्चा पानी दे दे इधर। हाँ, क्योंकि तुम ही एड ऑन करा रहे हो ना, तुम ये कुछ बातें कह रहे हो सर्कुलेट करने को, तो उसका जो भी खर्चा पानी होगा तुमको देना पड़ेगा। अब कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट तो उनको करना चाहिए था, अब वो मीटिंग में ही डिस्कस किया जाएगा वो कितना इंपॉर्टेंट कितना नहीं, लेकिन क्योंकि ये बात आपकी तरफ से हो सकता है कि आप टाइम पास कर रहे हो सकता है आप अननेसेसरी बस डिले करना चाहते हो किसी मैटर को, तो इस कारण से बस तुम्हारे सर पे बर्डन डाल दिया। इंपॉर्टेंट मैटर की तो लिस्ट अलग बता दी थी भैया। इंपॉर्टेंट क्या था याद करो, जब शोल्डर रिक्वेस्ट पे करते थे तो खर्चा रिएम्बर्स करवा देते थे, याद आ रहा है? 100 सेक्शन ईजीएम। एक्सेप्शन, द कंपनी नॉट रिक्वायर्ड टू सर्कुलेट रेजोल्यूशन इफ द सेंटर गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड हैज बीन अब्यूज। ये क्या लिख दिया उन्होंने? कुछ लोग आकर मुझे ऐसा मैटर डिस्कस करने को कह रहे थे जिससे मेरी कंपनी की क्या होने वाली है? बदनामी होने वाली है, डिफेम होने वाली है। तो कंपनी ने पहले से जाके सीजी से बोल दिया कि सीजी ये जबरदस्ती हमसे ऐसी मीटिंग करवाना चाहते हैं और हम मना कर रहे, रिजेक्ट कर रहे, तो फिर तुम्हारी मीटिंग अब नहीं होगी। ठीक है, कंपनी भी चालाक भाई। नॉन कंप्लायंस, इफ कंपनी एंड इट्स ऑफिसर फेल टू कंप्लाई, ठीक है, फाइन लगेगा हमारे ऊपर। क्लैरिटी है? ट्रिपल सेक्शन क्या बोलता है? शोल्डर क्या करवा रहे, कुछ बात है डिस्कशन करवाना चाहते हैं, सर्कुलेट करवाना चाहते हैं, तो प्लीज रिजोल्यूशन रिजॉल्व करना है, उसमें वोटिंग करना है तो 6 हफ्ते पहले इन्फॉर्म करो। नॉर्मल डिस्कशन है तो 2, लेकिन अगर उनको कुछ भी डाउट होगा तुम पर तो सीजी से जाकर वो तुम्हें डिफेम के केस पर फंसा सकते हैं, और अगर वो सही लोग नहीं है डायरेक्टर डायरेक्टर तो उन पे फाइन भी लगेगा तुम अगर सही निकले तो। क्लैरिटी है? तो दोनों के सर पे कुछ ना कुछ लाइबिलिटी डाल दी। छोटा सेक्शन है, क्यूट सेक्शन है, ठीक है। नीचे नीचे केस है। केस क्या बोलता है? कंपनी इज नॉट बाउंड टू सर्कुलेट। बाउंड नहीं है वो, उसके सर पे लाइबिलिटी नहीं है कि उसे सर्कुलेट करवाना ही पड़ेगा। नॉट, थैंक यू बेटा, नहीं मैं क्यूट नहीं, मैं बहुत डेंजरस हूँ। छोटा था बस ये कह रही थी, ठीक है। 111 समझ में आया कि नहीं आया? क्या बोलता है 111? शोल्डर को सर्कुलेट करवाना चाहते हो तो हो जाएगा, लेकिन जो लोग एलिजिबल ही नहीं है उनकी बातें बाउंड थोड़ी ना करेगी कंपनी को। ठीक, अब ये है थोड़ा इंपॉर्टेंट ज्यादा और एवरेज। ठीक है, नहीं आज ही पढ़ेंगे, टाइम है यार, 1 घंटा बस। ये लास्ट है, ये लास्ट टॉपिक है बच्चों, नहीं कुछ बड़ा नहीं है। तुम वो एक्स्ट्रा देख रहे हो, वो प्रोसेस देख रहे हो, तुम बता रही, सुन लो बस। जहां तुम्हें लगेगा मुझे रोक देना। सेक्शन नंबर, रुको 1 मिनट, सेक्शन नंबर बताओ, सेक्शन नंबर बताओ। 118, सब ध्यान देंगे। मिनट्स, मिनट्स क्या होती है? समरी, किसकी समरी? चाहे वो जनरल मीटिंग की हो, बोर्ड मीटिंग की हो, क्लास मीटिंग की हो।
मिनट्स पूरी मीटिंग की समरी होती है। मिनट की मीनिंग में कोई दिक्कत तकलीफ? सेपरेट मिनट्स बुक्स टू बी केप्ट फॉर ऑल द एफोर्सेड मीटिंग। अब समझो कंपनी में कितनी सारी मीटिंग होती थी। वेरी गुड, इन सारे मिनट्स को इकट्ठा करो, पेपर पेपर पेपर, इसकी क्या बना दो, एक बुक बना दो। यहां पे कोई दिक्कत तकलीफ? रिकॉर्डिंग ऑफ द मिनट्स इन द मिनट्स बुक, जैसे जैसे मिनट्स, जैसे जैसे मीटिंग होती जाएगी मिनट्स बनाओ और बुक में उसको ऐड करते जाओ। यहां तक चीजें क्लियर है? The minutes of the proceeding of each meeting shall be entered in the minute book along with the date of such entry within the 30 days of the conclusion of the meeting. प्रॉपर टाइम बताया है कि मिनट्स बुक में वो मिनट्स कब ऐड हो जानी चाहिए। मिनट्स क्या है? वो सिंगल मीटिंग की समरी। मिनट्स बुक क्या है? सारी मिनट्स इकट्ठा हो के बन चुकी है बुक। ठीक है, मोटा रजिस्टर हो चुका और कुछ नहीं, फाइल में और ऐड करते जा रहे हो। इन्होंने कहा जब भी कोई मीटिंग होती है उसका कंक्लूजन डिसीजन आता है, वहां से 30 दिन के अंदर अंदर मिनट बुक में वो मिनट्स ऐड हो जानी चाहिए। क्लैरिटी है? इन केस ऑफ एवरी रेजोल्यूशन पास, ये रेजोल्यूशन पास किससे हुआ है? ये पोस्टल बैलेट तो कितना टाइम लगाता है भाई, मीटिंग में हुआ ये तो समझ में आए 30 दिन के अंदर करो, लेकिन पोस्टल बैलेट का क्या सीन है? ब्रीफ रिपोर्ट ऑन दी पोस्टल बैलेट, क्योंकि पोस्टल बैलेट की कोई मीटिंग ही नहीं हुई है तो इसमें आपको मिनट्स में थोड़ी सी ज्यादा डिटेलिंग बता दो। कंडक्ट इंक्लूडिंग द रेजोल्यूशन प्रपोज, द रिजल्ट ऑफ द वोटिंग, समरी ऑफ द स्क्रूटनाइजर रिपोर्ट, सब आप डिटेल में डालोगे। एंटर इन द मिनट्स बुक जनरल मीटिंग अलॉन्ग विद द डेट ऑफ सच एंट्री विद इन द 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग रेजोल्यूशन। तो जब उसका रेजोल्यूशन पास होगा वहां से 30 दिन के अंदर ये भी एड ऑन कर लेना। लेकिन इसमें सारी चीजें बताओगे, स्क्रूटनाइजर के बारे में बताओगे, इसकी रिपोर्ट के बारे में, सब कुछ ऐड ऑन करोगे, क्योंकि मीटिंग अगर यहां होती तो मिनट्स बन जाती। लेकिन यहाँ क्या हुआ, पोस्टल बैलेट में क्या हुआ, घर बैठे बैठे सबने वोट दिया है, इलेक्ट्रॉनिक वोट दिया है, तो उसकी पूरी डिटेलिंग आप लिखोगे, किसने फेवर में किया, किसने अगेंस्ट में, कौन था स्क्रूटनाइजर, उसने कैसे काउंटिंग करी, सब आप बताओगे। नेक्स्ट, ईच पेज, नहीं उसी के साथ ही एड ऑन होगा। पोस्टल बैलेट के पेपर संभाल के रखने, लेकिन इसके अलग से मिनट्स बना के मिनट बुक का ही वो पार्ट बनेगा। ठीक है, ईच पेज, ये क्या लिखा है? इनिशियल बोले तो इनिशियल और लास्ट पेज शेल बी डेट एंड साइन। इनका हर पेज स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आपको क्या करना है, पहले वाले पेज में साइन और डेट होगा और लास्ट वाले पेज में क्या होगा, डेट और साइन। बात समझ में आ रही है? मिनट्स भी इतनी लंबी चौड़ी हो जाती है भाई, कितनी सारी बातें बता रहे हो। सिग्नेचर ऑफ द मिनट्स, मिनट्स के अंदर अब साइन कौन करेगा? यहां तो समझ में आ गया डेट और साइन, लेकिन ये साइन किसके होंगे? इन्होंने कहा बताओ जरा कौन सी मीटिंग हुई थी, बोर्ड मीटिंग हुई थी, कमिटी मीटिंग हुई थी, सिग्नेचर कौन मारेगा? चेयरमैन ऑफ द सेड मीटिंग। उस मीटिंग का चेयरमैन याद करो जो अपॉइंट किया था हमने, 15 मिनट जिसका वेट भी किया था हमने, और चेयरमैन ऑफ दी उसी मीटिंग का चेयरमैन। मैं थी इस मीटिंग का चेयरमैन, तो मैं ही साइन मारूंगी जब इसके मिनट्स बनेंगे। सीएस फटाफट मिनट्स बनाए और मेरे चेयरमैन के साइन कराए। अगर मैं नहीं अवेलेबल तो इसके बाद जो भी मीटिंग हुई ना, उस मीटिंग का चेयरमैन साइन करेगा। हर मीटिंग में चेयरमैन सेम भी हो सकता है, बदल भी सकता है, ये सब कंपनी की अपनी अपनी मर्जी। अगर इस मीटिंग का चेयरमैन ही साइन कर दे तो वेरी गुड, नहीं होगा तो नेक्स्ट ससीडिंग मीटिंग का चेयरमैन साइन करेगा। बोर्ड मीटिंग के केस में जनरल मीटिंग, चेयरमैन ऑफ द सेम मीटिंग, जनरल मीटिंग में बोला भैया इसी मीटिंग का चेयरमैन, क्या लिखा है, विद इन द एफोर्टसेड पीरियड ऑफ द 30 डेज या इन द इवेंट ऑफ, ये चेयरमैन क्या हो गया, तय हो गया। बोर्ड मीटिंग में बोला इस मीटिंग का भी चलेगा, दूसरी मीटिंग का भी चलेगा, क्योंकि बोर्ड मीटिंग है, कमिटी है, चल जाएगा। लेकिन जनरल मीटिंग में तो कंपलसरी इसी जनरल मीटिंग का चेयरमैन साइन करेगा। उसने जो अपनी आंखों से देखा कि हाँ ऐसे ही बात था, हाँ सीएस तुमने सही मिनट्स बनाई है, कोई दिक्कत नहीं, वो साइन करे। लेकिन अब वो जब तक सीएस मिनट्स बना रहा था तब तक भैया चेयरमैन की डेथ हो जाती है। ठीक है, इनेबल है, वो नहीं साइन कर पाएगा। विद इन दैट पीरियड बाय द डायरेक्टर ड्यूली ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड फॉर द पर्पस। अब डायरेक्टर जिसको ऑथराइजेशन देते, क्योंकि अब डेथ हो गई, अब क्या ही करे, चाहते तो हम उसी चेयरमैन से थे। पोस्टल बैलेट का केस, क्या मीटिंग हुई क्या यहाँ पर, तो चेयरमैन भी कहाँ है भाई, कोई चेयरमैन ही नहीं है। बाय द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड विद इन द एफोर्सेड पीरियड ऑफ द 30 डेज। जब पूरे वो 30 डेज के ड्यूरेशन में आना जाना, उस टाइम पे जो नॉर्मली चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, मतलब कि बोर्ड ऑफ चेयरमैन होता है, जैसे हमारे मुकेश अंबानी क्या है, एमडी भी है, चेयरमैन भी है। एक होता है कंपनी का चेयरमैन और एक होता है मीटिंग का चेयरमैन, दोनों अलग है। तो उन्होंने कहा कि भैया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन की बात हो रही, कंपनी के चेयरमैन की बात हो रही, वो साइन करेगा उसमें। पोस्टल बैलेट में कौन साइन करेगा, कंपनी का चेयरमैन। बोर्ड मीटिंग में कौन साइन करेगा, बोर्ड मीटिंग का चेयरमैन, और इसी मीटिंग का चेयरमैन या फिर नेक्स्ट जनरल मीटिंग में क्या बोला, इसी मीटिंग का चेयरमैन।
और दूसरा कोई नहीं, लेकिन डेथ वाले केस में आता है तो हम दूसरे डायरेक्टर का साइन मारेंगे, अदरवाइज नहीं। क्लैरिटी है? चेयरमैन ऑफ द बोर्ड से मतलब कंपनी का चेयरमैन। जैसे मुकेश अंबानी चेयरमैन है, पूरी रिलायंस कंपनी का चेयरमैन है। एक होता है, कंफ्यूज मत होना, एक होता है कंपनी का चेयरमैन, एक होता है मीटिंग का चेयरमैन। मीटिंग का चेयरमैन इज लाइक अ मॉनिटर, ठीक है, लेकिन वो कंपनी का चेयरमैन नहीं है। कंपनी का चेयरमैन इज पावर। मीटिंग का तो शेयर होल्डर भी बन जा रहा था चेयरमैन, याद करो जो 15 मिनट में नहीं आ रहा था, हमने चेयरमैन पढ़ा था ना कि शेयर होल्डर तुम आपस में बन जाना। तो ये चेयरमैन तो बस इसीलिए अपॉइंट किया गया है कि मीटिंग थोड़े अच्छे से हो जाए, तो मीटिंग का जो चेयरमैन है वही साइन करे तो अच्छा है। लेकिन अगर नहीं आओ पोस्टल बैलेट में तो क्या बोल दिया, कंपनी का जो चेयरमैन है ना वो साइन करेगा। क्लैरिटी? कंटिन्यू। इन द इवेंट ऑफ देयर बी नो चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, कोई चेयरमैन है ही नहीं इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में, हमने किसी को ये पोजीशन दी नहीं है। और दी डेथ या इनेबिलिटी चेयरमैन, या फिर था लेकिन नहीं है, डेथ हो गया, बाय द डायरेक्टर, जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑथराइज कर दे। तीन सिचुएशन, बोर्ड मीटिंग, बोर्ड मीटिंग में कमिटी भी है, ठीक है, जनरल मीटिंग और पोस्टल बैलेट। बोर्ड मीटिंग में साइन कौन करेगा? आज की तारीख क्या है? 4 तारीख। 4 तारीख को मीटिंग हुई ना, इस मीटिंग के चेयरमैन ही साइन करेगा, वो चाहे कोई भी हो, ठीक है। नहीं कर पा रहे, कहीं भी है, तो नेक्स्ट मीटिंग में जो बनेगा ना उससे साइन करवा लेना। चलो सेकंड जनरल मीटिंग क्या बोला, इसी मीटिंग का चाहिए, किसी और का नहीं। डेथ हो गई तो कहीं और जाएंगे, जो डायरेक्टर बोल दे। नेक्स्ट क्या बोला, पोस्टल बैलेट, कंपनी बोर्ड का चेयरमैन नहीं है तो जो डायरेक्टर बोल दे, था डेथ हो गई तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोल दे। क्लैरिटी? पक्का? मिनट्स बुक मेंटेन करना है, जनरल मीटिंग का भी करना है, बोर्ड मीटिंग कमिटी का। जनरल मीटिंग का मिनट्स बुक ऑफ द जनरल मीटिंग शेल बी केप्ट रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, शेल बी क्या लिखा है, प्रिजर्व करना है, कैसे, परमानेंटली संभाल के रखना, किसकी कस्टडी में, जॉब करने वाला, कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉई है उसके पास मिनट संभाले हुए रखे होंगे, या फिर कंपनी में सीएस नहीं है तो डायरेक्टर जो ऑथराइज हो। बोर्ड मीटिंग कमिटी साफ बोला परमानेंट सेम, और सीएस या फिर डायरेक्टर केप्ट इन द रजिस्टर ऑफिस, सच बोर्ड में भी डिसाइड, कहीं और भी रख सकते हैं रजिस्टर ऑफिस के अलावा। जनरल मीटिंग का तो यही रखा होगा। तो कुल मिलाकर ये वाला, अच्छा चलो, तो मिनट्स बुक कहाँ संभाल के रखेगा, कौन रखेगा, सीएस रखेगा, जॉब वाला, प्रैक्टिसिंग नहीं, ठीक है। अब जनरल मीटिंग का कहाँ रखेगा, रजिस्टर्ड ऑफिस में, सीएस अपने पास। बोर्ड मीटिंग का क्या बोला, रजिस्टर ऑफिस में ही रखे सीएस अपने पास, वो चाहे तो कहीं और भी रख सकता है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, क्योंकि बोर्ड मीटिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होती है, जनरल मीटिंग की मिनट्स। फाइनली क्या बोला, एवरी मीटिंग कंप्लाई SS1 और SS2। SS1 क्या था, बोर्ड मीटिंग, SS2 क्या था, जनरल मीटिंग। तो कुल मिलाकर ये मैंने बस आपको शॉर्ट में बताया है। अब ये सेक्शन 118 दिखा, ये पूरी बस बोरिंग लैंग्वेज में यही बातें बोली है उन्होंने, और फिर उन्होंने क्या बोल दिया है, तुम्हें डिटेल में क्या बता रहे हैं, ये क्या दिख रहा है, मैंने तुम्हें पूरा समअप बताया, और ये उन्होंने पूरा बिछा बिछा के लिखा है कि कैसे मिनट्स करते हैं, कैसे साइन होता है, कहाँ मेंटेन करना है, बताओ कहाँ कैसे मेंटेन करना है, हाँ बिछा के लिखा है। कौन साइन करता है भी बताया, साइन कौन करेगा, चेयरमैन वगैरह। फिर क्या लिखा है, कैसे प्रिजर्व करना है, परमानेंटली। फिर क्या लिखा है, ये क्या था, SS2। SS2 बोलता है, SS2 जनरल मीटिंग है, सबको SS2 फॉलो करना है। ओपीसी के साथ ना भेदभाव होता है, भाई इसकी तो मीटिंग ही नहीं होती ना, मीटिंग नहीं होगी तो मिनट्स कहां से बनेगी, ठीक। सेक्शन 8 कंपनी को बोला हमने तुम्हें छूट दे रखी है, क्योंकि सेक्शन 8 कंपनी हो। अब थोड़ी सी बातें समझना, एक तरफ कंपनीज एक्ट है, एक तरफ क्या है, कंपनीज एक्ट, एक तरफ है SS2। थोड़ा सा मुझे कंक्लूड करके बताओ, कंपनीज एक्ट एक तरफ और दूसरी तरफ SS2। हम यहाँ पे जनरल मीटिंग की बातें कर रहे हैं, कंपनीज एक्ट कुछ और बोलता है और SS2 कुछ और बोलता है, दोनों की बातों में डिस्प्यूट हो रहा है, मतलब इनकंसिस्टेंसी है। कौन जीतेगा, कंपनीज एक्ट ही जीतेगा। कंपनीज एक्ट भी फॉलो करना और एडिशनल है SS2, लेकिन दोनों अगर डिफरेंट बातें करेंगे तो कंपनीज एक्ट जो बोल रहा है उसकी बातें मानी जाएगी, वही हमेशा हमेशा जीतेगा। हाँ कुछ चीजें रिकमेंडेटरी थी, रिकमेंड किया जा रहा है, मैंडेटरी नहीं, कंपनीज एक्ट तो ठीक है मैंडेटरी है। प्रिजर्व मिनट्स कैसे रखना है,
ऑब्वियसली परमानेंट। ये समझ में आया, ये शॉर्ट में बताया। प्रिजर्व परमानेंटली, क्या लिखा है, इसी से रिलेटेड है ना। एनुअल जनरल मीटिंग, इसकी क्या बनानी है अपन को, रिपोर्ट। अब तुम मुझे बताओ, एजीएम की रिपोर्ट तैयार कर रहे हो, दैट मीन्स एजीएम की पूरी डिटेलिंग होगी, साफ बोल दिया। एजीएम के मिनट्स बनाओ, इसकी पूरी रिपोर्ट तैयार करो। साइन कौन करेगा, चेयरमैन, और साथ में 2 डायरेक्टर, जिसमें से एक डायरेक्टर तो एमडी होगा। इसमें क्या लिखोगे, एजीएम की डेट, टाइम, वेन्यू, अपॉइंटमेंट चेयरमैन का, नंबर ऑफ जितने भी अटेंडी हैं, ठीक है, उनका कोरम, कंप्लायंस, बिजनेस, एडजर्नमेंट, पोस्टपोन कुछ हुआ है तो बताओ, अगर नहीं किया तो पेनल्टी। तो मतलब एजीएम की एक एनुअल रिपोर्ट भी आपको भेजनी होती है आरओसी को। क्लैरिटी है। अब पूरा चैप्टर यहाँ पे खत्म है और आपको उन्होंने बोला कि तुम हो कंपनी के सीएस, और चैप्टर पूरा रिपीट मारा उन्होंने। याद करो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, जब जनरल मीटिंग होती है, एजीएम होती है, उससे पहले की तैयारियां, जनरल मीटिंग के बीच की तैयारी और जनरल मीटिंग के बाद की सेम। जनरल मीटिंग से पहले तो भैया बोर्ड मीटिंग ये सब करवानी पड़ेगी आपको। फिर डिटेल में कहानी बताई उन्होंने, मीटिंग में क्या करना है, कोरम देखना है, चेयरमैन अपॉइंट करना है, सारी चीजें। फिर उन्होंने क्या बोला, मीटिंग के बाद सारी चीजें अच्छे से बन चुकी है, मिनट्स, ये पूरा रिपीट है जो हमने ऊपर पढ़ा था, पूरा का पूरा रिपीट। लेकिन जब आप इसे रीड करोगे तो आपके दिमाग में एक प्रोसेस बनती जाएगी कि हाँ ये काम होता है। क्या लिखा है, मीनिंग बताओ जरा। वर्चुअल मीटिंग, वर्चुअली पढ़ा रही हूँ तुम्हें, मतलब ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ। ये कह रहे भैया टेक्नोलॉजी यूज करो और तुम मुझे बिना पढ़े बताओ क्या फायदे हैं ये टेक्नोलॉजी के थ्रू अगर मीटिंग करा रहे हो। आना नहीं पड़ेगा, कॉस्ट इफेक्टिव, टाइम बच रहा है, और एक बार में बहुत सारी मीटिंग भी अटेंड कर सकते हैं ट्रैवल के करने में। हाँ, समझ रहे हो। तो ये लिखा है शोल्डर का पार्टिसिपेशन, टाइम, ट्रैवल, यही सारी घिसी पिटी बातें लेके सब रीडिंग में जाएगा। मुश्किल भी है भैया, क्या डिफिकल्टीज है, नेटवर्क इश्यूज। गलत भी तो इंसान हो सकता है, जरूरी वो शोल्डर हो। कोई भी आ जाता था ऑनलाइन क्लासेस में, बीच में घुस जाता था, है ना। यहाँ भी मीटिंग में कोई भी घुस सकता है, इंफॉर्मेशन लीक हो सकती थी, क्रूशियल बातें डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, मुश्किल है ना। ये सब रीडिंग रीडिंग, और ये कुछ नहीं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की पूरी प्रोसेस बता दी है, प्रैक्टिकली होता है तो कैसे होता है। यहाँ ये पूरा चैप्टर होता है, रीड लेकिन करना है आपको। और ऐसा नहीं है कि नहीं, वन वन पूरा प्रोसेस हुआ, यहाँ ये चैप्टर होता है ओवर,